पोस्टपोन कर दो लोग, सब लोग एक्सेप्ट कर लो। हम्म। अच्छा, किस किस देखा आज टॉपिक, आज क्या था मीटिंग का? मैंने लिखा था, पोस्टर मैंने भेजा था। तो लकीता आप बचाओ, आप बताओ क्या था टॉपिक मीटिंग का? इनविटेशन एंड क्लोजिंग। मतलब इन्हें, तो इन्हें पोस्टर नहीं देखा है। मानसी आप बताओ। वही मानसी था, इनविटेशन क्लोजिंग। नहीं था भाई। मीटिंग में मैंने पोस्टर भेजा था पहले, पोस्टर, पोस्टर। हाँ, मीटिंग का जो पोस्टर में टॉपिक लिखा था लर्न हाउ टू हाउ टू। प्रोस्पेक्ट। किसकी आवाज आई थी भाई? कोई मेरी। नहीं, चलो चलो, कोई ना, ठीक है। तो भाई आज बताने वाला हूँ, पता है आज मैं क्या क्या चीजें बताने वाला, लिख लो पहले क्या क्या चीजें आज बताने वाला हूँ मैं, क्या क्या चीजें। ठीक है भाई, सब लोग पेन कॉपी लेके बैठना, सब लोगों को। ये मैं एक बार लूंगा, इसलिए मैं मीटिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ताकि इसे बार बार यूट्यूब में डाल दूंगा तो। ठीक है, देखो आज जो सबको बताने वाला हूँ, ठीक है। टॉपिक होगा पहला, मान लो आप सबको मैंने लीड दिया, ठीक है। आप सबने कॉल किया, आप कई लोगों को कैसे इनवाइट करोगे, पहला ये सिखाऊंगा। दूसरा, उनको फिर प्री फॉलो कैसा करना है व्हाट्सएप में आने के बाद। देन उसको क्लोज कैसे करना है। देन क्लोज करने के बाद कैसे उनको रजिस्टर मीटिंग करना है, फिर इस आपसे से मैंने किया था, ठीक है। देन कैसे डे वन दिखाना है। देन कैसे ब्रांचेस बताना है, फिर कैसे डे थ्री दिखाना है। ठीक, ब्रांचेस तो मैं जो मीटिंग लूंगा इससे मैं, कोई दिक्कत नहीं है ब्रांचेस के ऊपर, ठीक है। बट आज ये बताऊंगा कि डे टू कैसे दिखाना है, सॉरी डे वन तक कैसे दिखाना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखो, आई थिंक मैंने कुछ लोगों को लीड्स का माइंडसेट दिया है, कुछ लोगों को लीड्स नहीं दिया है, कोई ना, दे दूंगा सबको टाइम आने पर, ठीक है। तो देखो, आप कोई पर्सन, जैसे इसमें बहुत से लोग न्यू पर्सन, जैसे लकीता अभी पहली बार मीटिंग में आ रही है, ठीक है। वैष्णवी पहली बार मीटिंग में है। और कुछ लोग ना मीटिंग में नए हैं, बिकॉज लोग कुछ नई स्टार्ट किया लास्ट मंथ ही। सर जी यूट्यूब लिंक पहुंचाओ। एक्चुअली यूट्यूब लिंक नहीं होता भाई, यूट्यूब लिंक इसका, एक मेरी टीम की लड़की बोल रही है कि सर यूट्यूब लिंक भेज दो। यूट्यूब में लाइव करने के लिए हमें 100 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, मेरे ओनली 10 सब्सक्राइबर हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, देखो, अब हमने क्या किया लीड को, ठीक है। अब आपको सबको मान लो लीड मिल गई, ठीक है। अब मैं पहले बताऊंगा कि लीड को ना कैसे इनवाइट करते हैं। ऋतु आप कब तक पहुंच जाओगे घर आप? ऋतु, कब हाँ तक जी पहुंच सर। जाओगे घर आप? कब तक पहुंच जाओगे घर? सर लगभग 5-7 मिनट। तो आपको पता था ना मीटिंग होने वाली है। सर पता था, मेरे को लगा कि मैं पहुंच जाऊंगी घर पर। सर बस कोई थोड़ा सा ही है, 5-7 मिनट लगेगा और। कोई ना, कोई नहीं, आपके वजह बोलो, से मैं सब लोग सुन रही हूँ। कोई ना, आपके वजह से सब लोग डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप इधर उधर चल रहे हो तो कैमरा आपका हिल रहा है तो, ठीक है। सर तो गाइस देखो, मैं एक पहले इनवाइट करूंगा किसी को, ठीक है। अच्छा, न्यूली कौन है? लकिता नहीं हुआ, ठीक है। मैं लकिता को इनवाइट करता हूँ, आप सब सुनना अच्छे से कैसे मैं इनवाइट करता हूँ। लकिता आप अनम्यूट हो जाओ। गाइस सुनना अच्छे से, ठीक है। मैं फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बहुत सारी मीटिंग में, 2 मीटिंग में डाल के रखी है ऑलरेडी यूट्यूब में, देख लेना आप लोग तो, देखे नहीं होंगे तो, ठीक है। मैं आपको इनवाइट करूंगा, ठीक है। मेरे पास मान लो आपका डाटा आया, ठीक है, आपने फॉर्म फिल किया था, आपका डाटा मेरे पास आया, मैंने आपका नंबर लिखा, ठीक है। नंबर लिखा, मैंने आपको कॉल किया, ठीक है। गाइस सब लोग अच्छे से सुनना कि किस तरह मैं इनवाइट करता हूँ, वॉइस कैसे अप डाउन करता हूँ, कहाँ पे थोड़ा वॉच करता हूँ, हर चीज बताऊंगा, ठीक है। वो बात है। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ जी लकिता। हाँ, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट कर रहा हूँ, थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आगे नहीं स्टार्ट करते हैं। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ जी, मेरी बात लकिता से हो रही क्या? हाँ। लकिता आपको याद है आपने कोई फॉर्म फिल किया था इंस्टाग्राम पर पार्ट टाइम वर्क करने के लिए? हाँ किया था। ओके, सो लकिता अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हो एंड क्या करते हो आप? मैं फिलहाल राजस्थान झुंझुनू से बिलोंग करती हूँ और मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। ओके, एंड अभी आपकी एज क्या होगी? अभी मेरी एज 19 है।
19। चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं। मैं थोड़ा आगे बढ़ने से पहले अपने बारे में आपको वर्क के बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम सूरज है, बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। ओके, ठीक है। सो देखो, आपको इसमें ना 3 to 4 आवर वर्क करना होता है, जिससे आपकी इनकम होती है 20 से 25 हजार रुपए। ठीक है। और हाँ, ये कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, ठीक है, आपके वर्क पर डिपेंड करती है, ज्यादा हो सकती है, कम भी हो सकती है। ओके। और आप इस वर्क को ना सुबह 10 बजे से रात को 10 बजे तक किसी भी टाइम पे वर्क कर सकते हो। ओके लकीता, ओके सर। ठीक है। बट अभी आपके मन में डाउट ये चल रहा होगा, सर काम करना क्या होगा, राइट? यस सर। वो बात है। सो जैसे आप इंस्टाग्राम फेसबुक यूज करते हो लकीता, आप यस सर, इंस्टाग्राम करती हूँ। करते हो, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, सो बहुत सारे एड आते हैं, नहीं आते हैं? यस सर, आती हूँ। आते हैं। सो उस तरह के एड हम खुद के से लगा सकते हैं, हमें लोगों को सिखाते हैं। दूसरा काम होता है लीड जनरेट करने का, प्लस कॉलिंग का, इंडोलमेंट ट्रैकिंग, ऐसे ना 7 to 8 टाइप के वर्क होते हैं। अब डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कौन से वर्क को चूज करते हो, ओके राइट? सर। बट पता है, जिस फॉर्म को आपने फिल किया था ना पार्ट टाइम वर्क करने के लिए, यस सर। तो उसी फॉर्म को ना ऑल ओवर इंडिया से करीब 2.5 से 3 हजार लोगों ने फिल किया था। एक बात बताओ लकिता, क्या इतने सारे लोगों को 1 to 1 कॉल में काम समझा पाना पॉसिबल है क्या मेरे अकेले? नो सर। नहीं। तो बेसिकली हमने ना एक मास्टर क्लास प्रिपेयर किया है, ओनली 20 मिनट का। तो अभी आप 20 मिनट के लिए क्या कर रहे हो, फ्री हो? यस सर। चलो ठीक है। उस मास्टर क्लास में आपको ना यही बताया जाएगा कैसे आप हमारी कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हो, कैसे अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हो, एंड अर्निंग करने के ना सोर्सेस क्या क्या होते हैं, सब कुछ आपको क्लियरिटी दी जाएगी। ओके। तो उसके लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, तो कंफर्म देख लोगे आप ना? यस सर। ओके, तो आप एक काम करो लकिता, ये मेरा सेम व्हाट्सएप नंबर है, आप सूरज के नाम सेव कर लो, एंड आप अपना फुल नेम सेंड कर दो, ताकि मैं आपका नाम कंफर्म करके मैं आपको सारी चीजें व्हाट्सएप पर प्रोवाइड कर दूं। ओके, ठीक है सर। ठीक है। सो अपना फुल नेम तुरंत मेरे को सेंड कर दो आप। ओके। सो आप बताओ, आप में से किसी को डाउट है? हाँ, मैं एक चीज यहाँ पे बोल दिया था, एक चीज बोलना भूल गया था कि ओके, सो एक प्रॉब्लम है, ये मैं चीज बोलना भूल गया था, कोई ना, आपने से ऐड कर लेना आप। बताओ किसी कोई डाउट है? मानसी, कानवी, कृष्णा, प्रिंसी, रितु, त्रिशा, कहीं कुछ डाउट है इनवर्सन किसी को? अनुराधा? नो सर। किस- किसी को इनवर्सन कोई दिक्कत है? प्रिंसी, आप सो गए हो क्या, मतलब मीटिंग ऑन करके? भाई सब लोग कैमरा ऑन कर लो ना, नहीं तो मैं यही सोचूंगा ना कि भाई सो गए हो आप लोग। मैं तो यही सोचूंगा कि जो मीटिंग ऑन करके जो मतलब कैमरा ऑन नहीं किया, सो गया है, काफी मेरी वैल्यू नहीं करता, आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ऐसा ही कुछ होगा। वैष्णवी का मान सकता हूँ, वैष्णवी हाउस वाइफ है ना? बच्चे उसके साथ आई थिंक घर में होगी, इसलिए मानता हूँ, क्योंकि आप तो भाई स्टूडेंट आप सब हो ना। बताओ किसी को डाउट है इन्वर्सन में किसी को? नहीं कहीं सर। कुछ डाउट, कहीं कुछ डाउट आता हो? नहीं अनुराधा आप बताओ, कुछ डाउट? सर, कोई डाउट नहीं है। और हाँ, एक चीज, हाँ ये किया करो एक चीज, ठीक है। कोई पर्सन बोलता है ना कि सर मैं भी बिजी हूँ, मैं भी जॉब में हूँ, ठीक है, ट्राई किया करो कि हाँ, अगर प्रॉपर फ्री है तो कोई दिक्कत ना, आप बात कर लो वहीं पे आप, ठीक है। बट ज्यादा बजे के अब उसके बैकग्राउंड से बहुत आवाज आ रही है, तो उस समय बाद उससे मत किया करो, उससे पूछ लिया करो कि हाँ ओके, जैसे मान लो अनुराधा, ओके अनुराधा, सो कब तक फ्री हो जाओगे आप, उसे ना पूछ लिया करो। जैसे हम किसी को इनवाइट करते हैं ना, क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, अब उसके बैकग्राउंड से ना बहुत आवाज है, खट पिट होने की आवाज आ रही है, ठीक है, हम तब भी इनवाइट किए जा रहे हैं, हाँ जी अनुराधा आपने फॉर्म फिल किया था, भाई उसको आधा तो उसको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है, हम अपने एनर्जी वेस्ट करेंगे। बस सीधा आपको पूछना है कि ओके अनुराधा, सो तक फ्री हो जाओगे प्रॉपर आप, वो बता देगा वो। उस टाइम पर टाइम लिख लो आज, जिससे क्या करना, उसका टाइम लिख लेना आप। जैसे मैं तो लोगों को इनवाइट करता हूँ, दिखाता हूँ ना, जैसे मैं लोगों को इनवाइट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कि हाँ जिसके पास का कितने बजे मैं सेशन दिखाना है, ठीक है। और डब्लू का मतलब ये होता है कि वो मेरे व्हाट्सएप में आ गया है ना। और डन का मतलब ये होता है कि उसने इंडॉल कर लिया है ना। ठीक है, तो इस तरह लिखा कर, जैसे मान लो लिखोगे तो आपको क्या रहे, थोड़ा टाइम, हाँ थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, 10 मिनट में टाइम वेस्ट से नहीं बोलते हैं, ठीक है। नाम लिखो यहाँ पे क्या लो, उनका नंबर लिखो, यहाँ पे टाइम लिखो, जिस समय उसको आपने इनवाइट, जैसे आपने किसी पर्सन को 5 बजे हमने इनवाइट किया, लिखो यहाँ 5 बजे टाइम। और डब्ल्यू मतलब होता है कि व्हाट्सएप में आ गया है, नहीं आता तो टिक मत करो, जैसे व्हाट्सएप में नहीं आई है, सॉरी अवनी नहीं आई है, ठीक है, इसको टिक मैंने किया, ठीक है, इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है। और जो पर्सन इंडॉल, जैसे इसने इंडॉल किया, किसी का इसने इंडॉल किया, डन लिखा मैंने, ठीक है। एंड ये त्रिशा, सॉरी किसी कोई है, तो इसने इंडॉल किया, ठीक है, इसे लिख लिया करो,
है ना। ताकि देखो हमारे मेमोरी इतने तो होते नहीं कि हम याद रख पाए कि हाँ भाई इसको 5 बजे ने कॉल किया था। लिख लेगा सबसे अच्छा। यहाँ तक आगे समझ में नहीं आप सबको समझ में आता? यस सबको सर। आगे समझ में, सबको? यस सर। इनविटेशन, ठीक है। देन फिर आता है हम किस में काम करते हैं। हमारा जो सेशन चलता है रिकॉर्डिंग चलता है, मतलब ऑलरेडी वो रिकॉर्डेड है। और वेबसाइट में जाते हैं लोग, उससे मतलब फॉर्म फिल करते हैं, उनके पास वीडियो की लिंक मिल जाती है उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग। जैसे कोई पर्सन हाउस वाइफ है उसको हाउस वाइफ को मिल जाएगा, ठीक है। कोई जॉब पर्सन उसको जॉब पर्सन को मिल जाएगा, जो मतलब जिस चीज का उसको मिल जाएगा लिंक, ठीक है। बट हाँ एक बार ये सब ये कर लिख लो आप, ठीक है। बिफोर वर्किंग स्टार्ट करने से पहले आप लोग देख लो, आप सारे वीडियो को आप लोग देख लो, आपके चारों वीडियो में बताया क्या जाता है ना। देखो हम लोग जब हम लोग काम स्टार्ट करते क्या करते हैं कि हम देख लिया, हाँ भाई हमने देख रखा है कि हाँ ऐसे ऐसे बताते हैं, ठीक है। बट भाई आपने एज ए काम करने स्टार्ट स्टार्ट करने टाइम आपने देखा था ना। अब आप काम आपने स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पे देखना और वहां पे देखना बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। तो भाई आप लिख लो लर्निंग में, ठीक है। तो जो आपने देखा है ना, पहले आपने देखना है इन्विटेशन जितना होता है ना, क्या बोलते हैं, जो हमारा सेशन होता है मास्टर क्लास, देख लेना पहले एक बार। सबके लिए बोल रहा हूँ, सबके लिए, चाहे नया हो चाहे पुराना, सबको एक बार देख लेना कि सर उसमें एक्चुअली बताते क्या है, ताकि हम क्लोजिंग में उसको हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, पहला, ठीक है। फिर आगे अगेन के बाद डे वन देख लेना, अगेन डे टू देख लेना, ठीक है भाई। ऐसे न जब सोते हैं रील देखते, रील मत देखना भाई, एक दिन क्या करे ना, डे वन डे टू देख लेना, और क्या, एक ही दिन गैप करके, है ना। क्योंकि भाई एज अ लर्निंग देखना और ट्रेनिंग टाइम देखना बहुत डिफरेंस दोनों में होता है, ठीक है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 4 वीक स्टार्ट करने के बाद मैंने समथिंग 3 से 4 बार मैंने देखा होगा डे वन डे टू डे थ्री, है ना। जब नया हमारा डे वन आया जतिन सर का, मैंने उसे 2 बार देखा। रोज क्लैरिटी मिलती है ना भाई, सर बताते क्या, ताकि हम सामने वाले बता पाए, है ना। अब आगे तो मान लो किसी पर्सन को भेज रहे हो आप, है ना। अब उसको पता ही नहीं है कि उसमें बता, आपको पता ही नहीं उसमें बताया क्या है, उसको क्या समझाओगे आप, है ना। हम मान लो आपने ना दुकान खोल रखी है किसकी, मिठाइयों की। अब आपको लोगों को स्वाद पता ही नहीं, आपको स्वाद कैसा है, आपने को कभी चखा ही नहीं, तो कैसे बता पाओगे मेरे मिठाई अच्छी है। सही बात है, नहीं है? सिंपल सी बात है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इन्विटेशन बहुत सिंपल तरीके में होता है, 2 से ढाई मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। अच्छे से करोगे, प्रॉपर कॉन्फिडेंसली के साथ बोलना पड़ता है ना। मैं कहाँ पे मैं थोड़ा वॉइस ऊपर करता हूँ, कहाँ पे डाउन करता हूँ, मैंने वीडियो में बताया है, ठीक है। दोबारा देख रहे हैं इसी मीटिंग को आप, आज एक कल में जैसे अपलोड कर दूंगा यूट्यूब में, तो ठीक है। अब क्या होता है, अब ना पर्सन व्हाट्सएप में हमें ना हेलो सेंड कर दिया विथ नाम के साथ, ठीक है, भेज दिया। अब क्या करना है, उसको ना प्री फॉलो अप करना है। उसको लिंक मैंने भेज दिया, ठीक है। और हाँ एक्चुअली मैंने बहुत सारा नोटिस किया था, स्टार्टिंग कोई वर्क स्टार्ट करते हैं ना, हम क्या करते हैं, जो हमें पहली बार लिंक मिली थी ना, मैंने देखा था अनुराधा में एक गलती की थी, कृष्णा भी सेम गलती की थी, सब लोगों ने मतलब स्टार्टिंग यही गलती की थी कि हम लोग क्या करते हैं, जब हमें स्टार्टिंग में लिंक मिली थी ना, हम उसे क्या करते हैं, ये हमने ऐसे सेंड किया, सेंड उसको कर दिया ना, तो उसमें नाम सेंड किया, उसमें क्या दिख रहा है, फॉरवर्ड दिख रहा है, ठीक है। तो भाई ऐसी गलती मत करना, ठीक है। क्या करना, जो हमारा पूरा टेक्स्ट होता है ना, जो हमारे पहले लोगों को इनवाइट करते हैं, क्या करना है, पहले कॉपी करना है, ठीक है। कॉपी करने के बाद जिस पर्सन को भेज रहे हो उनको पेस्ट करो वहां पे, वहां पे स्क्रॉल करोगे ना, मैं दिखा देता हूँ एक लिस्ट में ना, लिस्ट में सब कुछ क्लियरिटी होना चाहिए ना, मीटिंग ले रहा हूँ। हाँ मैं कहाँ पे था, हाँ जैसे मान लो, एक मिनट ना। अब मान लो मैंने किसी को लिंक, मान लो मैंने भेजा, मान लो हम्म, हाँ आज मैंने अनुराधा को भेजा, अनुराधा को, ठीक है। अब अनुराधा की स्टार्टिंग में क्या कर रहे थे, मैंने दिखाता हूँ, मैं रियल एग्जांपल दिखाता हूँ, रियल एग्जांपल क्या हुआ था इसके साथ, है ना। क्या किया देखो, इन्होंने क्या किया था, कोई पर्सन थी पायल थी, है ना, उन्होंने क्या किया, उसको ना उसने हाई किया, हाय मैम मिस पायल साहब, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, उनको ऐसे लिंक मिली होगी ना स्टार्टिंग, जो उन्होंने वर्क समझने की ट्राई स्टार्टिंग किया हो, तो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये लिंक आती है ना, क्या कहते हैं, उन्होंने ऐसे किया होगा, ऐसे उन्होंने भेज दिया होगा, तो क्या दिखता है ना, फॉरवर्ड दिखता है, फॉरवर्ड। तो ट्राई किया, तो क्या करना है, ये लिंक हमारी हो गई, ये लिंक हमने प्रेस किया, यहाँ पे ऑप्शन आता है कॉपी का, कॉपी किया। देन हम कहाँ गए, मैसेज में गए, यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है।
पेस्ट करोगे, यहाँ पे फोटो आता है, ठीक है। फोटो आएगा तो यहाँ पे क्या करोगे, ऊपर आपके नाम चेंज करना है। यहाँ पे लिखा है ना पायल शाहू, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, जिस किसी ने मैसेज किया तो वहाँ पे ये नहीं लिखना है, जैसे एक नाम है अनुराधा, तो यहाँ पे ना अनुराधा कुमारी लिख देना है, ठीक है, और उसको सेंड कर देना, ये फोटो दिखेगा तब, ठीक है। ये चलेगी प्रोफेशनल है, ना तो इसमें फॉरवर्ड दिख रहा है, ना तो इसमें उसका नाम दिख रहा है, राइट। सिंपल सी बात है। आगे समझ आप सब नहीं आया, आप सबको समझ में, अनुराधा, लकिता और जो और लोग होते हैं। हाँ जी, आया समझ में, आया समझ में, कैसे लिंक भेजना है। तो देखो मैं जल्दी यही हर हर लोग करते हैं स्टार्टिंग में, हर लोग मैंने देखा है, सबको मैंने देखा है गलती करते हुए स्टार्टिंग में। इसमें मैंने पहले बता दिया कि कैसे आपको सामने वाले उसको लिंक भेजना है, ठीक है। अब आपने लिंक भेज दिया, ठीक है। अब पता क्या करना है, अब करना है वॉइस नोट भेजना है विथ प्रीमियम, वो क्या बोलते हैं, अर्जेंसी के साथ, ठीक है। अर्जेंसी आप तो, मैं ये बताता हूँ, एक अमान से आप बता देना, ठीक है। मैं बताता हूँ, ठीक है। ओके अनुराधा, सो मैं जस्ट अभी आपके, हाँ बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बताता हूँ एक प्री फॉलोअप किस तरह करना होता है, उससे पर्सन को लिंक भेजने के बाद। ओके अनुराधा, सो जस्ट अभी आपके पास ना दो लिंक गई होगी, ऊपर ना सौरभ शर्मा सर के इंस्टाग्राम का हैंडल है, ठीक है। उसे प्रॉपर चेकआउट कर लो, एंड सेकंड लिंक ना वेबसाइट की लिंक है, जिस पर अपना नाम कंफर्म करके अपना मास्टर क्लास अटेंड कर लो, एंड अटेंड करने के बाद तुरंत मेरे को कॉल कर लेना। बिकॉज जिस तरह मैंने आपको लिंक प्रोवाइड किया है, वैसे सेम लिंक मैंने 8 और लोगों को प्रोवाइड किया है, बट मेरे को ना फर्स्ट के 3 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। ये क्या हो गया, अर्जेंसी हो गई, 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो आप कॉल बैक कर लेना, ताकि मैं आपको फर्स्ट 3 लोगों में सिलेक्ट कर सकूं। ये हो गई क्या, विथ, मैंने उसका प्री फॉलो भी कर दिया विथ अर्जेंसी के साथ, कि भाई मेरे को 8 लोगों की तरह जैसे मैं लिंक भेजा है, मेरे को 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, ठीक है। मानसी एक बार आप बता दो, आप प्री फॉलो। तो हेलो अनुराधा, अभी आपके पास ना दो लिंक्स आए हुए, ठीक है। जो ऊपर वाली लिंक है ना, वो सौरभ शर्मा सर का इंस्टाग्राम हैंडल है, आपको चेक कर सकते हो। और जो नीचे वाली लिंक है ना, वो फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक है मास्टर क्लास की, ओके। तो इस फ्री रजिस्ट्रेशन लिंक पे अपना नाम कंफर्म करके आप मास्टर क्लास अटेंड कर लेना। और मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद तुरंत मुझे कॉल कर देना, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने आपको ये लिंक भेजी है ना, वैसे ही 7 और लोगों को मैंने ये लिंक भेजी है। और मुझे सिर्फ फर्स्ट के 3 लोगों को ही सिलेक्ट करना है। तो जल्दी से मास्टर क्लास अटेंड करके मुझे तुरंत कॉल कर देना, ताकि मैं आपको आगे गाइड कर सकूं और आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर पाऊँ। आगे समझ आ सबको, अनुराधा, लकिता, आजाद। भाई आज कैमरा ऑन कर लो, यस सर। भाई कैमरा, मैं कैमरा बंद कर लेता हूँ थोड़ा, मैं प्रॉपर इंटरेक्ट नहीं कर पाता हूँ, कैमरा ऑन नहीं रखते हो तो। जो मतलब कैमरा ऑन करने की हालत में कैमरा ऑन कर सकते हो ना भाई, जो कंफर्टेबल हो। हाँ, जो को नहीं कर सकते कोई दिक्कत नहीं है, मान लो जैसे वैष्णवी के थोड़े मैं मान सकता हूँ, ठीक है। बट रितु आप तो, त्रिशा आप, कृष्णा आप, आजाद आप लोग तो कर सकते हो ना, बार बार बोलना पड़ रहा है, कोई नहीं। यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको, सबको इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया, प्री फॉलोअप क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो मेजर हमारा जो होता है ना, फोरेवर का जो हमारा क्या है, रीढ़ की हड्डी है, तो लीड है, पता है लीड है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी क्या है, लीड है, ठीक है। बट हमारा जो होता है ना, मकान क्या होता है, जब पता है नींव हमारी क्या होती है, इंपोर्टेंट क्या होती है, क्या होती है, नींव होती है इंपॉर्टेंट मकान बनने के लिए, ठीक है। सेम ना, आपको फॉरएवर एक अच्छा लीडर बनने के लिए, एक अच्छा इनकम जनरेट करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, कि आपको ना लोगों को इंडोल करना चाहिए। बिकॉज जब तक कोई पर्सन इंडोल नहीं करेगा, वो डे वन कैसे देखेगा, वो डे टू कैसे देखेगा, वो पर्सन नोवस कैसे बनेगा, वो पर्सन एएस कैसे बनेगा। तो पहला क्या आता है हमारा, इंडोलमेंट। तो इम्पोर्टेंट, इंडोलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आया समझ में, आप सबको नहीं आया समझ में, आ गया, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, क्लोजिंग की बारी आते हैं। सबको सच में समझ में आ गया है ना, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसी मीटिंग दोबारा नहीं लूंगा मैं पहले बता रहा हूँ। अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई कहीं छोटा भी डाउट आ रहा हो तो। आया समझ में, ठीक है। ये हो गया। अब बात आती है क्लोजिंग की। अच्छा, क्लोजिंग कौन करना चाहेगा, हाँ बताओ भाई, क्लोजिंग कौन करना चाहेगा, क्लोजिंग बता दो, देखता हूँ कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है खुद की इम्प्रूव। गाइस क्लोजिंग कौन मेरे साथ करना चाहता है,
कोई ना, मेरी टीम में कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है। कैसी दुख की बात है भाई मेरी टीम में। भाई अभी भी कोई तक हाथ उठाया भाई? अभी तक कोई नहीं उठाया। भाई क्लोजिंग सर करना है, मैं कर क्लोजिंग देती मैं हूँ। करूँ। क्लोजिंग मैं करूंगा, आपको बस रिस्पॉन्स करना है। मैं करती हूँ। भाई देखो, आपके बैकग्राउंड से आवाज नहीं आने से पहली बात, ठीक है। भाई एक चीज बोलता हूँ, ठीक है। भाई ना छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे हमारी टीम के अलावा और कोई बैठा है क्या? कि यहाँ पे कोई 100-200 लोग हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी मान लो आपकी जिसके भी टीम में करीब 20-25 लोग हैं, ठीक है। मैं तो कॉन्फिडेंस से बोल पा रहा हूँ। भाई आपकी टीम बनेगी ना, एक लोग आएंगे, दो भी आएंगे, 10 भी आएंगे, तो ऐसे ही बोलोगे। भाई समझा करो। आप नोवास हो फिर भी आपकी टीम में लोग आएंगे। आप पेयर्स, आपके लीडर बन रहे हो भाई, लीडर हो आप, है ना। एफबीओ फॉर बिजनेस ओनर हो, है ना। अच्छा ये बताओ, मान लो ना, ऋतु ये बताओ, मान लो आप ना कार के शोरूम के मालिक हो, ठीक है। अब अभी तो बिना कुछ बोले आपके कार की गाड़ी बेचेंगे क्या? बताओ, शोरूम की गाड़ी बेचेंगे क्या? नहीं बिकेंगे ना। नहीं सर। बोलना आना चाहिए। हम्म। सही बात है नहीं है, ठीक है। सेम थिंग भाई, हम ना इनडायरेक्टली क्या होता है, सिले होता है, बिकॉज यहाँ पैसा लगाने से पैसा नहीं आता। क्या होता है, हमें ना इनडायरेक्टली अपनी टीम बिल्डअप करनी होती है, टीम के थ्रू हमारा टर्नओवर होता है ना। जैसे आई थिंक सब मेरी टीम का पार्ट हो, ठीक है। सबने क्या किया होगा, आपने इंडॉल किया होगा, ठीक है। इंडॉल करने के बाद आपने क्या किया होगा, कोई नोवा से स्टार्ट किया होगा, कोई ए से स्टार्ट किया होगा। तो सबका ना, जो नोवा से स्टार्ट कर, नोवा का टर्नओवर मेरे थ्रू गया होगा। जिसने ए से होगा, एस का टर्नओवर मेरे थ्रू गया होगा। तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, सेल्स हो रही है, ठीक। बट हमारी क्या होती है, हमारे टाइम लेवरेज होता है। क्या होता है, टाइम लेवरेज। नाम सुना होगा सबने टाइम लेवरेज का, है ना। कि जो होता है ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो किसमें का वर्क करते हैं, टाइम लेवरेज में। अच्छा किसको पता है टाइम लेवरेज के बारे में, कोई बताओ भाई। किसको पता है टाइम लेवरेज के बारे में? अनुराधा आप बताओ, क्या होता है टाइम लेवरेज? बताओ। नहीं पता है सर। मानसी, रितु, लकिता, आजाद, कान्वी, मानसी, कोई भी। टाइम लेवरेज देखो, टाइम लेवरेज जो होता है ना, पता है एक जॉब वाला क्यों अमीर नहीं बन पाता? बिकॉज जो है ना, खुद के लिए काम कर, सॉरी मतलब दूसरे के लिए काम करता है। सही बात है नहीं है? जॉब पर्सन ना अपने बॉस को मेरी बनाने के लिए काम करता है, ठीक है। बट जॉब जो होता है ना, कंपनी का जो मालिक होता है, देखो मकान मालिक ऐसा जो कंपनी का ओनर होता है, उसके पास भी 24 घंटे हैं, ठीक है। और जो कंपनी के जो वर्कर्स हैं, उसके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। बट भाई जो जॉब का जो कंपनी का ओनर है, भाई वो ना 8 घंटे काम करेगा, बस उसके नीचे ना 100 लोग काम करेंगे। तो 100 × 8 कितना हो जाएगा, 800 घंटे। तो भाई जो कंपनी का मालिक होता है ना, ओनर होता है, भाई उसका ना 800 घंटे काम करा, तो पैसा से ज्यादा क्यों नहीं आएगा? ये होता है टाइम लेवरेज। जैसे आप लोग, आपने फॉरवर्ड स्टार्ट क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे क्या है ना, जब हम टाइम लेवरेज में काम करते हैं। अच्छा ये बताओ, मैं 8 घंटे काम करता हूँ, इस मीटिंग में कितने लोग हैं? समथिंग 10 लोग हैं। और मेरी टीम 5-6 लोग और होंगे, है ना। भाई मैं तो 8 घंटे काम करूंगा, किसी के इसमें मेरे वर्क में किसी का 4 घंटे ऐड होगा, किसी का 5 घंटे ऐड होगा, ठीक है। तो भाई मेरा एक दिन में 50-60 घंटे काम होगा। सही बात है नहीं है? बताओ लगता है सही बात है ना? कि मैं तो 8 घंटे काम करूंगा ही करूंगा, ठीक है। बट भाई क्या होगा, आप भी काम करोगे, आप भी मेरी टीम का पार्ट हो ना। आप जो काम करो, आज से मेरे सीसी आएगी, ठीक है। आज से मेरे को इनकम आएगी, पैसिव इनकम आएगी। तो मैं मेरे चेक इम्प्रूव क्यों नहीं होगा, बताओ। चेक इम्प्रूव क्यों नहीं होगा, बताओ। बिकॉज क्या, फॉरवर्ड टाइम लेवरेज का गेम है ना। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात आती है क्लोजिंग की। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बिकॉज मुझे जल्दी आना है 11 से पहले, ठीक है। अब आती है क्लोजिंग की। ऋतु आप अनम्यूट हो जाओ आप। ओके सर बोलो। ठीक है, अब आता हूँ क्लोजिंग कैसे करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी ऋतु, देख लिया आपने कंप्लीट? हाँ जी सर देख लिया। ओके ऋतु, सो क्या समझ में आया उसमें आपको? सर ने उसमें ईबीएम मॉडल के बारे में बताया है, और ये बताया है कि अगर आप कोई वर्क स्टार्ट करते हो तो आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, और हम्म। बताया कि डाउट सेशन दिए जाते हैं, और आपको बताया गया है कि अगर आप
इस वर्क को स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बूट कैंप में एनरोल करने के लिए 299 पे करना होता है। चलो मुझे कोई नहीं, ठीक है। इतना समझ आया। चलो कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा पता है, चाहिए बताता हूँ, अभी जस्ट तुरंत एक लड़की को मैंने सिलेक्ट किया आपसे बात करने से पहले, पता है उसके मतलब रिव्यू आ रहे थे। जैसे हम इंटरनेट से पढ़ाई करते हैं, शॉपिंग करते हैं, आज के हाँ जी जमाने सर। में हर चीज इंटरनेट थ्रू ही करते हैं, सही बात है नहीं है? ओके सर। तो हम ना इंटरनेट थ्रू पैसे भी कमाए जा सकते हैं, बस उसके लिए हमारे पास सही प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सही बात है नहीं हाँ है? जी हाँ जी। वो बात है। सो अगर आपने कंप्लीट देखा होगा, सर ने आपको बताया होगा, अर्निंग करने के ना 4 सोर्स होते हैं। कितने? 4 चार सोर्स सोर्स होते होते हैं। हैं। एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस, इन्वेस्टर। अभी बात हम्म। बता रही तू, क्या आपके लिए 10-12 घंटे जॉब कर पाना पॉसिबल है एज अ स्टूडेंट? नहीं। नहीं है। क्या आपके पास कोई इन्फ्लुएंसिंग करने का आपके पास कोई चांस है जिसमें 1 लाख 2 लाख फॉलोअर्स हो, ऐसा कुछ? नहीं सर। नहीं है। क्या आपके पास कोई लाखों करोड़ रुपए आपके पास पैसा है जिससे कोई अपना बिजनेस ओपन कर सको आप? नहीं सर। नहीं है, ठीक है। क्या आपके पास कोई क्रिप्टो मार्केटिंग का नॉलेज है? नहीं है, राइट। बट आप जो वर्क कर सकते हो ना, आप ना डिजिटल बिजनेस कर सकते हो, जिसे सिखाने के लिए सर ने बताया होगा आपको 2 दिन की ट्रेनिंग के बारे में, राइट। हाँ जी। जिसमें आपको D1 में ये बताया जाएगा लाइकली कौन से इंडस्ट्री में काम करना है, क्या कैसे हाँ इनकम आनी है, एंड अर्निंग करने, सॉरी, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा, ठीक है। देन आपको Day 2 में ये बताया जाएगा कि आपको ना एग्जैक्टली काम कैसे करना है और आपकी इनकम कैसे आती है। ओके सर। आपकी साइड से आवाज आ रही है क्या रितु? सर मेरा थोड़ा भाई सा है। शांत करवा, थोड़ा शांत बोला। करवा ले, साइड करवा दो भाई। मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ, आपके लिए बेनिफिट रहेगी, आवाज नहीं आएगी, आवाज देखोगे तो, ठीक है। अर्निंग, ठीक है। बट आप जो वर्क कर सकते हो, आप डिजिटल बिजनेस कर सकते हो, ट्रेनिंग को ऐसा हम्म। ने बताया होगा, आगे समझ में, ठीक है। और सर ने बता, और अच्छा रितु, जब आप अपना कुछ नया काम स्टार्ट करते हो तो आपको डाउट्स भी होते हैं। सो आपको ना 2 दिन का डाउट सेशन मिलता है, जिसमें आपका ना प्रॉपर डाउट क्लियर किए जाते हैं, क्या कैसे करना है। एंड आपको पर्सनल मेंटोर मिलता है, जो पर्सनली मैं ही रहूंगा हर एक स्टेप में गाइड करने के लिए। भाई थोड़ा शांत करवा दो ना, सर मेरा अगर भाई है, पॉसिबल फोन हो पे तो। बात कर रहा है बार बार, मैं इसको 2 बार ही बोल भाई चुकी हूँ। बाहर बात, हाँ बाहर करवा दो, हम भाई चला बाहर जा बाहर। करवा दो। हो गया भाई, यार टाइम ज्यादा, ठीक है। तो कोई नहीं, लकीता आप अपना निशान म्यूट हो जाओ, बोलो सर। लकीता आप म्यूट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, म्यूट हो जाओ आप। म्यूट हो लकीता, जाओ। हाँ म्यूट हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लकीता आप करो, ठीक है। तो देन लकीता सर ने आपको बताया होगा ना कि हमारे इस डिजिटल बिजनेस बूट कैम्प में रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने का ना एक चार्ज है, जिसका चार्ज कितना है? 299। 299, ठीक है। सो अब बताओ लकीता, आपके मन में कुछ डाउट्स हैं? हाँ, क्या डाउट्स पूछ लो। मतलब पहले सेशन में ही फीस के बारे में बता दिया, जिससे मतलब पहले तो इनकम के बारे में था कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। मतलब डाउट ये आ रहा है कि सर पैसे क्यों लग रहे हैं, आप ये पूछ रहे हो ना कि पैसे क्यों हम्म। लग रहे हैं। चलो मैं आता हूँ पैसे क्यों लग रहे हैं। अच्छा लकीता, हम कहाँ रहते हैं? हम्म, घर पे। नहीं नहीं sorry। हम रहते हैं इंडिया में रहते हैं, इंडिया। राइट। और हमारे इंडिया में लोग ना अफ्रीका की चीजों कुछ वैल्यू नहीं करते हैं, सही बात है नहीं है? यस सर। है ना। हम जैसे कि शादी या पार्टी में जाते हैं, वहां जितना मन चाहा खाना खाते हैं, जितना मन चाहा उतना खाना फेंक देते हैं, ऐसा करते हैं नहीं करते हैं? यस सर। करते हैं। बट आई बताओ, ऐसा काम किसी रेस्टोरेंट में करते हैं हम क्या? नो सर। नहीं करते हैं। वहां पे क्यों नहीं करते हैं? वहाँ पे पैसे लगे होते हैं। क्योंकि वहां हमारे खुद के पैसे लगे होते हैं, राइट। तो हमारे यहाँ जिस चीज में ना खुद के पैसे लगे होते हैं, उस चीज का हम वैल्यू करते हैं, राइट। यस एक सर। बात वहां लकी था, मान लो आपने किसी को काम समझा रहे हो, क्या समझा रहे हो आप? काम। काम समझा रहे हो, तो सामने वाले से क्या चाहोगे आप? वर्क आपसे अच्छे से सीखे, टाइम पास के लिए सीखे? अच्छे से सीखिए। अच्छे से सीखे ना। अब आई बताना, कौन सा पर्सन आपकी ट्रेनिंग की वैल्यू करेगा, जो पे करके सीखेगा या जो फ्री में सीखेगा? बताओ कौन सा वैल्यू करेगा? जो पे करके सीखेगा। पे कर सीखेगा, ठीक है। तो पता चला पैसे क्यों लग रहे हैं, ताकि लोग हमारे टाइम की एंड हमारे ट्रेनिंग की वैल्यू कर सकें, बस ये रीजन है पैसा लेने का। आए समझ में? यस सर। और इसके अलावा और कुछ आपके मन डाउट से पूछ सकते हो, और कुछ डाउट आपके मन में हो तो? नो सर। पक्का कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। कि आपके मन में कोई डाउट चल रहा हो, बस कॉल करते ब्लॉक कर दो मेरे का, ऐसा कुछ तो नहीं है ना? नो सर।
नहीं नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा पता है मैंने एक लड़की को, सॉरी, केस अच्छा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत से लोग क्या करेंगे ना, मैंने सुना है, ठीक है, बहुत से लोग क्या करते हैं, आपको बोलते हैं खुद से कुछ डाउट्स क्लियर करने लगते हैं। कभी आपको डाउट ये आ रहा होगा, आपके में डाउट आ सकता है, ठीक है भाई, इस तरह नहीं करना, ठीक है। सामने वाले पर्सन पूछ लिया कि पैसे क्यों लग रहे हैं, ठीक है, उसको डाउट कुछ नहीं है तो भाई डायरेक्टली स्कैनर प्रोवाइड करो ना, है ना, सही बात है नहीं है। अब आप खुद से पूछोगे कि अभी आपको डाउट आ रहा होगा फेक फोन हो जाए, भाई उसको डाउट नहीं आ रहा है, अब आप पूछ रहे हो तो उसको लग रहा है कि भाई आप गलत हो, खुद को प्रूव करना चाह रहे हो आप, है ना। तो भाई मोस्टली ट्राई किया करो कि खुद से ना क्या करना है, खुद को प्रूव मत किया करो कि मैं फेक फोन नहीं हूँ, है समझ में, है ना। अगर कोई पर्सन पूछ रहा है फेक फोन नहीं है, तब डाउट क्लियर करो कि आज आपने मेरे को मैसेज किया होगा तो सौरभ शर्मा सर का इंस्टाग्राम हैंडल किया होगा। अब आई बात तो, अगर कोई पर्सन गलत करे खुद को क्यों दिखाना चाहेगा। अच्छा कोई कोई डाउट पूछे, डाउट कुछ आपके मन आप लोगों को क्या डाउट आते हैं, कुछ लोग वर्किंग कर रहे हैं तो डाउट कुछ लोगों को आते हैं ना, बताओ कुछ डाउट बता देता हूँ, कुछ डाउट्स के आंसर। एनी क्वेश्चन एनी डाउट्स किसी का आ रहा हो तो पूछ लो, बताइए, पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर मतलब जब कॉल करते हैं ना हम, तो वो हम्म। पूछते हैं कि मतलब आप कौन से कंपनी के साथ काम करते हैं, और वो खुद ही बताते हैं आप फॉरएवर से होंगे ऐसा लगता है, तो मैंने भी फॉरएवर किया था, फॉरएवर फ्रॉड है ऐसा बोल के हम्म। कॉल रख देते हैं। देखो यहाँ पे फॉरएवर लोग गलत क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो बहुत सारे लोग क्या कंपनी, अच्छा ये और बताओ यहाँ सर पे। एक भी बोली मतलब एक लड़की मुझे बोली थी कि फॉरएवर में सीसी करनी पड़ती है, बार बार इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और फिर बार बार प्रोडक्ट्स लेने पड़ते हैं, तो यही करते बैठेंगे तो हम ग्रो कहाँ करेंगे। हम्म। पहली बात देखो, फॉरएवर है ना, 2cc के बाद कोई क्या नहीं करना होता, इन्वेस्टमेंट कोई करनी नहीं होती, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होती 2cc के बाद, ठीक है। अच्छा ये बताओ, बात बताओ, क्या किसी के लिए हर महीने 30,000 रुपये लगाना पॉसिबल है क्या, बताओ, 30,000 रुपये लगा पाना पॉसिबल है क्या, बताओ। भाई किसी के लिए पॉसिबल नहीं है ना, ठीक है। तो भाई हर महीने पहली बात अपने माइंड से हटा दो। अच्छा ये बताओ, मैं लास्ट 1 ईयर से इसमें काम कर रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं हर महीने 30,000 रुपये लगाता, 40,000 रुपये लगाता, बताओ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या आपका क्या था क्वेश्चन, मानसी क्या क्वेश्चन आपका पहला आपका। वो इंडस्ट्री के बारे में मतलब जब मतलब वो मैं पूछता है कि बोलती हूँ आप ना कौन सी कि कंपनी से बात कर रहे मास्टर क्लास वगैरह है, तो मैं बोलती हूँ ना कि आपको वीडियो में पता चल जाएगा, पर वो बोलते कि नहीं आप पहले बता दो, कुछ तो होगा ना आपके इंडस्ट्री का नाम, या फिर आप फॉरएवर से ही बात कर रहे हो, मैंने भी फॉरएवर किया था, फिर मुझे कुछ नहीं मतलब क्या बोलते हैं उसे, फायदा नहीं हुआ मुझे कुछ भी, मैंने क्विट हो। कर दिया, ऐसा बोलते हैं। देखो मैंने ना एक लाइन सुनी थी फॉरएवर में एक कृष्णा सर से, ठीक है, कि फॉरएवर में ना कोई पर्सन फेल नहीं होता, या तो पर्सन छोड़ देता है, ठीक है, या तो करता ही नहीं है, या तो नाम के लिए करता है ना। अच्छा ये बताओ, इसमें से बहुत सारे मान लो सब लोगों को, कितने लोगों को, मेरे छोड़ के 10 लोग को, ठीक है, आप लोग बस ट्रेनिंग 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 देखे जा रहे हो, अब बस सीखे जा रहे हो, बट आपने उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो आप। कोई इसमें ग्रो करेगा, बताओ, कोई इसमें ग्रो करेगा, बताओ, आप ही लोग बताओ। बस आप लोग ट्रेनिंग 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 देखा जा रहे हो, कुछ ग्रो कर पाओगे। मान लो ना आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर लो, आप सब लोग मान लो क्या करो, यूपीएससी की तैयारी करो, ठीक है, मैंने आप सबके लिए क्या लिया, मान लो आप सबके लिए बुक ला दिया, ठीक है, आपने ये सब बुक आपने तो पढ़ तो लिया, ठीक है, बट आपने पेपर जाकर कुछ लिखा नहीं, पास हो पाओगे क्या, नहीं। नहीं हो तो होगा ना, ठीक है। तो सेम थिंग क्या है, फॉरएवर है, ठीक है, फॉरएवर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग है, ठीक है, बट लर्निंग के बाद उसे इंप्लीमेंट करना उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सीख रहे हो सिखाना इंपॉर्टेंट है, उसे बताना इंपॉर्टेंट है, इंप्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है, राइट, सिंपल सी बात है, आया समझ में, यस ठीक है। सर। अब आते हैं क्वेश्चन पे, आते हैं कि क्वेश्चन क्या आ रहा है, कि मैम आप कौन सी कंपनी से बात करते हो, ठीक है, तो सामने वालों को ये बोल सकते हो आप कि जैसे मान लो नाम है मानसी है, ठीक है, अच्छा मानसी एक बात बताओ, जब पूछे कोई पर्सन कि आप कौन सी कंपनी से बात कर रहे हो, उससे आप ये बोल सकते हो कि अच्छा मानसी, जब आपने फॉर्म फिल किया था आपको पता है आपने कौन सी आपने कोई पर्टिकुलर कंपनी अप्लाई किया था क्या, वो बोलेगा नहीं, ठीक है। तो भाई हमारी जो सोसाइटी है ना मल्टीपल कंपनी से एसोसिएटेड है, ठीक है, आपको कौन सी कंपनी वर्क करना है आपको हमारी ट्रेनिंग में बताया जाएगा, बिकॉज हमें खुद कंफर्म नहीं है आपको कौन सी ट्रेनिंग मिले, कंपनी मिल पाएगी, ठीक है। सेम थिंग इसमें ना, आई थिंक कोई पर्सन है, मेरे को याद नहीं है कौन पर्सन है, ठीक है, किसी ने पूछा था कि आप कौन सी कंपनी में काम करते हो,
किसी ने एएस भी किया, मेरे को याद नहीं है, कंफर्म मेरे को याद नहीं है, ठीक है। किसी ने पूछा था इंडोमेंट टाइम में कि सर कौन सी कंपनी है, मैंने उसको ये बोला था कि देखो आपने किसी पर्टिकुलर कंपनी में आपने कोई अप्लाई नहीं किया था, आपने वर्क किया था कि डिजिटल अर्निंग कैसे करना है, ठीक है। आप पहले मास्टर क्लास अटेंड कर लो। उसने फिर पूछा मास्टर क्लास अटेंड करने के बाद कि सर आप बताओ कौन सी कंपनी है। मैंने उसको बोला कि देखो मैंने क्या बताया, हमारे ना जो सोसाइटी है मल्टीपल कंपनी से एसोसिएटेड है, ठीक है। आप कौन सी कंपनी में काम करना आपको डे वन में बताया जाएगा। उसने डे वन देखा, उसने डाउट, उसने ये पूछा कि मैं सर मैंने इसका नाम पहले भी सुन रखा है। इवन उससे डाउट होते हुए उसने मेरे से, उसमें डाउट्स मैंने क्लियर किए, ठीक है। पता है हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, कि बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम किसी को हमने डे वन दिखाया, उसने बोल दिया कि सर मैं इस कंपनी नाम पहले भी सुन रखा है, हम डर जाते हैं यार तो निगेटिव होगा, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई पर्सन निगेटिव नहीं होता उसका। हाँ कोई होता है ना बैड एक्सपीरियंस किसी का होता है कि कोई लोग पैसे लेके भाग जाते हैं, है ना। एक मेरे दोस्त की दोस्त है ना, उसने कहीं 5,000 रुपये पे किए थे, उसके उसने पर्सन लौटाए नहीं पैसे, वो नहीं करना चाहती थी मेरे साथ स्टार्ट करना चाहती तो उसे लौटाए नहीं उसके, है ना। वो होते हैं भाई, ठीक है। मतलब हमारी कॉमन अचीवर्स क्लब का ही था, ठीक है। उसने क्या किया, मेरे दोस्त की दोस्त ने उसको 5,000 पे कर दिया। अब वो बोला या तो तू वर्क स्टार्ट कर या तो तेरे पैसे लौटेंगे नहीं, है ना। तो भाई ऐसे भी लोग आते हैं, कुछ लोगों का बैड एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा सेम ऐसे हो जाए, ठीक है। पहली बात, किसी को मैं इंडॉलमेंट के अलावा कोई पैसा खुद के अकाउंट में नहीं मंगाना है। सबका पैसा वॉलेट में ऐड करना है, वॉलेट में। इतना अच्छा कंपनी ने क्या बना सिस्टम बनाया, वॉलेट में ऐड करो, वॉलेट में डायरेक्ट बिलिंग कर दो, कुछ दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। तो क्या बोलना, वहां से आपको आंसर में नहीं मिला, आंसर आपको मिलेगा ना। कोई पर्सन पूछता है जी कि सर। कौन से कंपनी काम काम करते हो, तो यही बताना आपको। दूसरा क्या डाउट आता है, और कोई डाउट पूछो भाई, ऋतु आप बताओ और क्या डाउट आता है आपके मन में। माइक माइक। नहीं सर, एक पूछते हैं लोग कि 299 के बाद तो नहीं कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बस, और कोई अच्छा ये क्वेश्चन बताओ तो नहीं इनमें था। से, कोई नहीं, अच्छा ये बताओ इनमें से आप में से किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है क्या, बताओ किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, बताओ। भाई इन्वेस्टमेंट वहां पे होता है, ठीक है, जहां हमने पैसे लगाए, ठीक है। अब वहां से पैसा या तो 2 गुना आएगा, 10 गुना आएगा, 100 गुना आएगा, या तो या पूरा तो डूब डूब जाएगा, जाएगा। ये क्या होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। बट भाई जो आप लोगों ने क्या, आपने क्या किया है, एक टर्नओवर जनरेट किया है ना। मतलब जितने आपने अमाउंट के उतने अमाउंट को क्या मिला आपको, प्रोडक्ट मिले प्रोडक्ट्स हैं। मिले। तो पहली बात ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। तो कोई पर्सन बोलता है ना कि सर आई कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करनी, भाई हम्म, डायरेक्टली बोल दो कि भाई आपको यहाँ कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट लाखों हजार रुपए नहीं करना, इवन कुछ भी नहीं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना। बस एक टर्नओवर होता है, हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बताया जाएगा उसमें आपको। सर क्या देखो ये यहाँ पे पूछते आपने हैं क्या कि बोला, हम प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके। ये ये कहाँ पे डाउट आता है, ये कहाँ पे लोग पूछते हैं। जैसे कि कई बोलते हैं कि अगर उन्हें बोलो कि नहीं, अगर आपको मतलब 30,000 रुपए आपके हैं तो वो डाउट की बोलते हैं कि 30,000 रुपए नहीं, मतलब अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अगर उन्हें बोलो कि प्रोडक्ट्स मिलेंगे, पर ऐसा तो कभी बोला नहीं है मैंने। मैं वैसे कह रही हूँ कि अगर कोई बोले कि प्रोडक्ट्स मिलेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, तो ये पूछ रही हूँ। अच्छा जो हम लोग बाहर से लाते हैं, लाइफ बॉय का साबुन लाते हैं, दंत हम्म। क्रांति लाते हैं, क्या करते हैं उसका हम, आरती करते यूज हैं क्या, करते हैं। आरती बताओ। यूज करते हैं ना। तो भाई आप जो क्या मतलब यूज करना है भाई, और क्या, ठीक है। हम्म। आई थिंक सबको यहाँ पे प्रोडक्ट मिल गए होंगे, आई थिंक वैष्णवी को नहीं मिले होंगे, और मेरे अकॉर्डिंग और सबको मिल गए होंगे। आजाद को आज आया था, उसने वीडियो कॉलिंग किया था। भाई यूज करने होते हैं सब। और भाई अपने अकॉर्डिंग आई थिंक मैंने सबको उनके अकॉर्डिंग ही मैंने सबको प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, ठीक है। यूज करने होते हैं भाई, टूथपेस्ट आया यूज करो, ठीक है। और फेस वॉश आया, परफ्यूम ऐसा यूज करो भाई, ठीक है। भाई कितना अच्छा बिजनेस है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ पैसे लगाने के बाद हमें प्रोडक्ट भी मिल जा रहे हैं, हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी स्टार्ट हो जैसा मंथली अर्निंग करते हैं, भाई कितना अच्छा वर्क है। आया समझ में, और कुछ डाउट आपको मैंने बताओ भाई, और कुछ डाउट हो हमारे मन में तो पूछ लो गाइस, मैं इसलिए मैं रिकॉर्ड हो रहा है इसलिए बता रहा हूँ। पूछ लो किसी में डाउट हो तो। अनुराधा, रितु, कृष्णा, कृष्णा आप भी वर्क करते हो ना, आप बताओ भाई। सर और कोई डाउट तो नहीं है, बस यही था।
बाकी हम्म। तो नहीं है कुछ। बहुत सारे लोगों को होता है ना, हाँ ये तो कोई बंदे जोड़ने वाला काम होगा, फंसने फंसाने वाला काम होगा, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आप सबको मैंने फंसाया है क्या? आप सब लोगों की मैंने जिंदगी बर्बाद कर दी ना? ऐसा कुछ है क्या? बताओ भाई। अच्छा बताओ, यहाँ पे मैंने किसकी जिंदगी बर्बाद कर दी, बताओ भाई। बताओ भाई, किसी जिंदगी बर्बाद की है मैंने किसी, बताओ। ऋतु की चेक आ रहा है, इसमंथ आ रहा है, ठीक है, और जो लोग काम करेंगे, और कृष्ण की चेक आ पर रहा है, ठीक है। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत से लोग होते हैं ना, मतलब वो दूसरों की सुन के आते हैं। मतलब बहुत सी लड़कियां मुझसे बात की ना, तो मुझे क्या बोली कि नहीं मेरे फ्रेंड ने किया था। मतलब ये टीम जोड़ने का भी काम होता है ना, तो मेरे फ्रेंड ने किया था। मेरी फ्रेंड बोली कि पहले आप इन्वेस्ट करोगे तो आपको काम करना पड़ेगा, अगर तुमने काम किया तो ही मिलेगा, नहीं तो तेरे पैसे डूब जाएंगे। तो मेरे फ्रेंड ने ये किया था, तो उसे नहीं प्रॉफिट हुआ, तो मैं नहीं सोच रही इन्वेस्टमेंट करने का, ऐसे बोलते। मतलब वो पहले दूसरों से एक्सपीरियंस के सीख के आते हैं, और फिर बोलते हैं कि मेरे फ्रेंड ने ये किया था, उससे तो कुछ नहीं हुआ, तो मैं ये नहीं ज्वाइन करना चाहती, ऐसे बोलते। आई थिंक मैंने इस पर एक वीडियो मैंने डाली थी इंस्टाग्राम में, ठीक है। आई थिंक मैंने वीडियो क्या बनाया था कि हमारे इंडिया में क्या होता है ना, हम कोई मूवी आती है, ठीक है, तो हम सब देखे जाते हैं, बताओ। चाहे उस मूवी के बारे में कोई पर्सन गलत बोलो, चाहे कोई ऐसा ही बोल रहा है, हम देखें हर कोई जाते हैं। जैसे एक आई थी ना, एक दीवाने की दीवानी आई थी। सच बताओ, मेरे को कुछ भी अच्छा इसमें नहीं लगा था, कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। अब कोई लोग बोल रहे थे बहुत अच्छी मूवी है, ठीक है, बोले वो थे खराब मूवी है, बट फिर मैंने देखा ना, सही बात है नहीं है? ठीक है, अब हाँ मेरे को अच्छा नहीं लगा, लगा टाइम वेस्ट हो गया, 1.5 घंटे में टाइम वेस्ट हो गए, ठीक है। तो एग्जाम्पल निकाल सकते हो कि देखो, मैं जिसको एग्जाम्पल ये देखो करो, 20 सेकंड का, 20 से 30 सेकंड का, कि देखो जैसे मानसी, एक एग्जाम्पल नहीं लेते सुन बताता हूँ के आपको, ठीक है। लेते हैं फिर, सुन के ही नहीं नहीं लेते, भाई। मतलब बोलते हैं डायरेक्ट कि नहीं आप एग्जाम्पल मत दो, आप मुझे ऐसा हुआ है। अच्छा ये बताओ, फिर आप सब लोगों ने, एक ही बात है, ठीक है, आप सब लोगों ने मेरे एग्जाम्पल सुना होगा वर्क स्टार्ट करने से पहले भी, ठीक है, सब लोगों ने सुना था, बिकॉज मैं क्या थोड़ा कॉन्फिडेंसली बोलता हूँ भाई, ठीक है, अच्छे से बोलोगे तो हर कोई सुनता है, हर कोई सुनता है। जैसे आप सब लोगों ने सुना तो हर कोई सुनता है भाई, बस अच्छे से कोई सुनने, अच्छे से बोलोगे ना, सुनते हैं लोग, ठीक है। तो बोले ना कि मेरे दोस्त ने किया था, 1 मिनट ना, मेरे पास एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, जिसमें आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग ना, उसमें हर एक चीज के डाउट्स हैं, मैं भेज दूंगा। ओनली एएस के लिए भेजूंगा, नोवस जो वर्किंग है उनको लिए भेजूंगा, जो नए लोग अभी स्टार्ट नहीं किए उनको नहीं भेजूंगा। भेज दूंगा उसमें ना, मतलब उसमें मतलब मैंने किया था, आवाज नहीं आ रही है सर आप। ठीक है, उसमें ऑल आउट क्लियर हो जाएगा। आई थिंक मैंने भेजा था किसी को, बट भेज दूंगा अगेन मैं आपको, ठीक है। वो बात है। यहाँ तक आपके मैंने साइड आउट क्लियर हो गया, और कुछ आउट है मानसी, ठीक है। और कुछ आउट होगा तो मीटिंग हमारी डेली होगी, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं सोचा कि एक मीटिंग में सब कुछ मैं क्लियर कर दूं, ठीक है। अब क्या किया, मैंने सब कुछ बता दिया। अब एक लीड आई, एक लीड को मैंने क्या किया, उसको मैंने इनवाइट कर दिया, उसको मैंने प्री फॉलो अप कर दिया, उसको मैंने क्लोजिंग कर दिया, उसको मैंने पैसे भी आ गए। क्लियर हो गया यहाँ तक? नहीं क्लियर है, बताओ सबको। अनुराधा, कान्वी, मानसी, प्रिंसी, रितु, आजाद, और लकिता, कृष्णा, त्रिशा, वैष्णवी, सब क्लियर हो गया यस सबको? सर। यस सर। हाँ सर। एक तो मेरा माइक क्यों बंद हो, 1 मिनट। क्लियर हो गया? ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब एक बात आती है, अब किसी पर्सन ने क्या किया, इनरोलमेंट कर लिया। और हाँ, एक चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, जो मतलब बहुत 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 न्यू पर्सन है, ठीक है, उनके लोगों को मैं हैंडल करूंगा, जिनको ऑलरेडी उन्होंने 1 मंथ या 10 दिन से उन्होंने काम किया है, लीड में काम किया है, उनके लोगों को मैं हैंडल नहीं करूंगा। आप लोगों को खुद इंडिपेंडेंटली काम करना है, इंडिपेंडेंट होके, है ना। एज ए इंडिपेंडेंट होके अगर आप 10,000 रुपये कमाओगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि हाँ भाई मैंने खुद से कमाए हैं। इंडिपेंडेंट होकर करोगे तो राइट। जो बहुत नए लोग हैं उनके लोगों को मैं हैंडल कर लूंगा, उनको मैं ब्रांच चेंज कर बता दूंगा, रिलेशन मेंटेन कर दूंगा। बट जिनको हो गया, कुछ टाइम हो गया, 10 दिन हो गया, 15 दिन हो गया, 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, अभी नहीं है, ठीक है, मैं हैंडल कर सकता हूँ, बस एक बूट का मैं कल को हैंडल करूंगा, हो गया।
ऋतु को बिल्कुल नहीं करूंगा। अनुराधा आप भी ट्राई करो, इंडिपेंडेंट करोगे ना, तुम्हारी इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग से बनते जाओगे आप, है ना। बिकॉज आई बताओ, मेरी टीम में इतने सारे लोग हैं, कम से कम 10-11 लोग हैं अभी करेंटली में, ये आगे 20 भी होंगे, 30 होंगे, 50 होंगे। अब आई बताओ, क्या सबके लिए मेरे हैंडल कर पाना पॉसिबल है, क्या बताओ सबको, सबके लोगों को? नहीं है ना। तो कुछ सीखना पड़ेगा ना। ये मीटिंग क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्यों यूट्यूब में डाल रहा हूँ, ताकि लोग आप सीख पाओ ना। क्योंकि भाई आपको भी लीडर ही बनना आपका ना, कि बस यहीं रुक जाना है इतने आके बताओ। सिंपल सी बात। कौन गायब हो जा रहा है भाई, मैं समझ नहीं आ रहा। आई, यहाँ तक आगे समझ में। अब कोई पर्सन ने इंडॉल कर लिया, अब उसको क्या करना है, उसको ना एक वीडियो भेजना है। वीडियो में बताता हूँ कौन सा वीडियो भेजना होता है। आप सबको मेरे स्क्रीन शेयर हो, नहीं स्क्रीन शेयर हो रही है ना। हम्म। अब किसी पर्सन ने क्या किया, इंडोलमेंट किया, ठीक है। जैसे मैं दिखाता हूँ कि किसी को मैंने दिखाया होगा, तो दिखाता हूँ ना। जैसे हम्म, इसी ये लिखित है, ठीक है। इसका मैंने स्टार्टिंग दिखाता हूँ, स्टार्टिंग से कि मैंने क्या क्या किया है, बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। उसने क्या किया, हेलो भेजा, मेरा एक वेलकम मैसेज आता है उसको, लिख दिया जाएंगे हेलो। उसने सेशन कंप्लीट किया, भेज दो, उसने मेरा सेशन भेजा, ठीक है। उसको मैंने वॉइस नोट भेजा, आवाज नहीं आएगी। वॉइस नोट भेजा उसने, ओके ठीक है, कंप्लीट किया, ठीक है, यस आगे क्या करना है, ओके कॉल में, कॉल करना है, ठीक है। ये अगेन गलती से चला गया था ये। फिर क्या करना है, उससे बात करना है, बात करने मैंने बताया क्लोजिंग कैसे करनी है। देन ये एक फॉर्म मैंने बनाया है, मतलब अब भी बना सकते हो, बता दूँ कैसे फॉर्म बनाना होता है, ठीक है। इसमें पे करवाना है, पे करवाना उसने स्क्रीनशॉट लेना है, ग्रुप में डालना है कि एनरोलमेंट डन, टैग करना है अपने अप्लायंस को। देन उसको ये वीडियो भेजना होता है, पहली वीडियो हमारी ये होती है, पहली वीडियो, ठीक है। जिनमें उसको ना क्लैरिटी मिलती है, अब उसके आगे क्या करना है, डे वन के बारे में, डे टू के बारे में उसको क्लैरिटी मिलती है, ठीक है। और फिर क्या करना है कि ओके, अब उसको क्या दिखाना है, डे वन दिखाना है। और हाँ, देखो मैं तो भाई रिकॉर्डिंग में काम करता हूँ, मैं किस में काम करता हूँ। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट 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 चीज, कोई पर्सन आपके साथ इनडॉल करता है तो भाई डेली उसको ना, डेली नहीं मतलब अल्टरनेट में किया करो भाई, उससे गुड मॉर्निंग गुड नाइट विश किया करो। गुड मॉर्निंग या गुड नाइट विश किया करो, इसमें करता हूँ उसको, मैंने कुछ आया हैप्पी दिवाली मैंने किया, ठीक है। गुड मॉर्निंग सेल्फ बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसने पूछा था लकी था, मैंने रजिस्टर के बाद मैंने किया था। फिर डे बजता है, ठीक है। आया समझ में, नहीं आया समझ में? हाँ जी, आया समझ में। अनुराधा, रितु, ऋषा, भाई सब लोग गायब हो। आ गया सर। मिनट ना, 1 मिनट। वैष्णवी थोड़ा टाइम लेट हो जाएगा, बट कोई ना, आपको प्रबल समझ जाओगे, क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आ गया, सब लोग नहीं आया समझ में? हाँ जी, सबको। प्रिंसी, अनुराधा, रितु, आजाद, कृष्णा, मानसी, त्रिषा, वैष्णवी। यस यस। सच में आ गया समझ में ना भाई, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ तक, ठीक है। अब हमारा क्या आता है, मेन चीज आता है, ठीक है। इसी के बेस पर डिसाइड होता है कि पर्सन आगे से आगे आपको ब्लॉक करेगा या फिर आगे कंटिन्यू करेगा। क्या आता है, टॉपिक लिख लो आप, रिलेशन बिल्डिंग। ये लास्ट टॉपिक, इसके बाद बताऊंगा डे वन कैसे दिखाना, फिर मीटिंग ही नहीं करें बिकॉज बहुत लेट हो जाएगा फिर। टॉपिक डाल लो भाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। क्योंकि आप सब लोगों के साथ मैंने एक बॉन्डिंग बनाया, तभी आप मेरे साथ इतने दिनों से कनेक्टेड हो। अगर आप सब लोगों से मैंने बॉन्डिंग ना बनाया होता, कोई भी कनेक्टेड नहीं होता। सही बात है, नहीं है? सही बात है ना। जी सर। तब से मैंने क्या बनाया है, एक बॉन्डिंग बनाया है, ठीक है। और अच्छा बॉन्डिंग बनाया, जेन्युइन बनाया है, ऐसा नहीं कि बस टाइम पास के लिए, जेन्युइन बनाया कि हाँ भाई, आपको भी पता है, मैंने बहुत सारे लोग देखा है, कुछ लोग अपनी पर्सनल प्रॉब्लम शेयर करते हैं, बिकॉज होता है कि हाँ भाई ये परेशान है, ठीक है, एज ए बिग ब्रदर मान के, ठीक है, एज ए सीनियर मान के शेयर, बिकॉज हाँ पर्सन ये शेयर करेंगे, एक ट्रस्टेड पर्सन है, ठीक है। तो आपको ना एक जेन्युइन आपको रिलेशन के साथ बनाना है, ठीक है। वो सारी चीजें आया समझ में? ये क्या हो गया भाई?
हम्म, ठीक है। तो भाई देखो टॉपिक में आता हूँ क्या क्या होता है रेशम बिल्डिंग में। ये क्या होगा भाई? आवाज क्लियर सब लोग नहीं आ रही है? हाँ ठीक है। देखो आप कुछ टॉपिक लो रेशम बिल्डिंग में क्या क्या चीजें कवर करनी होती है, रेशम बिल्डिंग में क्या क्या चीजें कवर करनी होती है। ठीक है। पहला लिख लो कि आपको ना जेन्युइन उससे बनाना है, जेन्युइन बॉन्डिंग बनाना है। क्या कराना है? जेन्युइन बॉन्डिंग बनाना है। ऐसा नहीं कि बस हाँ भाई ये पर्सन काम समझ रहा है इससे मैं इससे बॉन्डिंग बना रहा हूँ, नहीं भाई। ऐसा बॉन्डिंग बनाओ कि अगर पर्सन स्टार्ट ना भी करे फॉरवर्ड तक साथ कनेक्ट रहे। मेरे साथ बहुत सारे लोग कनेक्ट ऐसे हैं, है ना। आपको जेन्युइन बॉन्ड बनाना है, ठीक है। पर्सन को ना अप्रिशिएट करना है। अगर कोई पर्सन कुछ कर रहा है तो उसको क्या करना है? अप्रिशिएट करो भाई। क्या करना है? अगर कुछ भाई बीएससी कर रहे हो बताओ ना, अच्छा बीएससी करो आप, मतलब कुछ वैसे अप्रिशिएट करो, ठीक है। अब ऐसा अप्रिशिएट मत करना कि जो उसका कोई सेंस ही नहीं है। आप बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ये क्या भाई अप्रिशिएट हुआ भाई? आप कॉल में बात करें बोले आप बहुत अच्छे लग रहे हो, ठीक है। भाई अप्रिशिएट करो। जैसे पढ़ाई कर रहा है, नीट तैयारी कर रहा है, हाँ भाई मतलब बहुत अच्छा नीट तो आपने क्रैक किया है, ठीक है। तो जेन्युइन अप्रिशिएट करना है। बी हॉनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट व्हिल डूइंग डीलिंग मनी। सर ये तो मतलब टीम का हो गया, कोई ना। तो हॉनर योर वर्ड, अपने शब्दों के क्या बनो। हॉनर, मेरे को उसका हिंदी भी याद नहीं आ रहा है। और बी आ प्रॉब्लम सॉल्वर, आपको ना प्रॉब्लम सामने पर्सन को ना प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि उससे प्रोडक्ट सेल करे इस तरह लगना चाहिए उसको। तो यार अच्छा मीटिंग बहुत बोरिंग लग रही है मीटिंग। अनुराधा अपना अनम्यूट हो जाओ, अनम्यूट तो अनुराधा। यस सर। मीटिंग बहुत बोरिंग तो नहीं, बोरिंग तो नहीं लग रही ना, बोरिंग। नहीं सर। ऋतु आप बताओ। सर मीटिंग बहुत बोरिंग लग रही है क्या? बोरिंग बहुत। बोरिंग नहीं, अब तो रिलेशन बिल्डिंग टॉपिक बता रहे हो तो वो तो मेरा टॉपिक मैंने है, मुझे सुनना है। मैंने किसी को बोरिंग तो नहीं लगना, किसी बोरिंग तो नहीं लग रही ना? प्रिंसी, आजाद, मानसी, कृष्णा, त्रिशा, किसी को बोरिंग? नहीं नहीं भाई सर। बता देना किसी को बोरिंग, किसी को बोरिंग लग रहा हो तो बता देना भाई, कोई ना मैं रुक जाऊंगा। फिर लग रहा होगा बोरिंग क्योंकि मेरे को भाई मेरे को बिजनेस है, क्योंकि पता नहीं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज किसी की वजह से आपका बिजनेस रहेगा, नहीं करो नहीं हो पाएगा। रेशम मंडी का मेरे पास मिल नहीं रहा है, मैंने देखा था बट मिल नहीं रहा अभी, कोई नहीं। हम्म, कोई नहीं, बता दूंगा, भेज दूंगा, ठीक है। ठीक है। अब कोई पर्सन आप बताइए, आप कोई भी ओनरशिप लेना चाहता है मेरे साथ रेशम मंडी की प्रैक्टिस करेगा? कौन आप बताओ भाई, मेरे साथ कौन पर्सन रेशम मंडी करेगा बट हाँ बैकग्राउंड से आवाज ना आए। मैं करूँ? ये तो मैम, और कोई है भाई कि बस एक ही थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सन ले रही है? सर मैं अभी खाना खा रही हूँ, वरना मैं आ जाती। हाँ, अच्छा, मैंने तो क्या खाना भी खाना नहीं खा रहे? खाया। क्या खाना खा रहे भैया आप? मैंने भी खाना नहीं खाया भाई, मैंने भी खाना नहीं खाया। तो हाँ जी। पेपर है ना कल मेरा। कोई नहीं कोई नहीं, गुड गुड। इंपॉर्टेंट, दोनों इंपॉर्टेंट है। इंडिपेंडेंट भी इंपॉर्टेंट है, पेपर भी इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई पर्सन हो भाई जो मतलब स्टार्टिंग। अच्छा किससे मैंने बात ज्यादा नहीं किया है? कोई पर्सन है जिसमें ज्यादा बात ना किया हो? आई थिंक सबसे मैंने बॉन्डिंग अच्छा बनाया है। फिर तो आप भी हो जाओ अनम्यूट, कोई ना आपसे मैं बॉन्डिंग बनाता हूँ। ओके सर। आप मैंने बातों को सुनना, मैं क्या चीजें बात करता हूँ, ठीक है। बीच बीच में क्या करना, ह्यूमर ऐड करना होता है, लिख लेना पॉइंट में। बीच बीच में ह्यूमर ऐड करना होता है, बीच बीच में ह्यूमर। सर तो अभी आवाज नहीं आ करेंटली रही क्या चला साफ। है? अभी क्लियर है? अब हेलो, बोलो। हेलो, हेलो। बोलो हाँ बोलो। जी। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, रजिस्टर बिल्डिंग करने वाला हूँ, ठीक है। अब मैंने बताता हूँ, एक बार रिवाज कराता हूँ, ठीक है। मैंने रितु को, उसने फॉर्म फिल किया तो उसको मैंने इनवाइट किया, उसको मैंने प्री फॉलो किया, उसको मैंने क्लोजिंग किया, उसने मेरे को पे कर दिया, उसको मैंने इंपॉर्टेंट वीडियो की लिंक उसको मैंने भेज दिया, ठीक है। एक दिन आपको यही करना है। और आपका हाँ आपको ना डे 1 डे 2 काम करना है आपका, 5 तारीख से आपका डे 1 स्टार्ट होने वाला है। हम्म।
ठीक है। अरे यार एक दिक्कत है, एक दिक्कत दिक्कत दिक्कत। कोई दिक्कत कुछ नहीं है, सही है। आप लोगों को डे वन स्टार्ट होने वाला है 5 तारीख से। आई थिंक आप सबने बताया था डे वन कब स्टार्ट होगा। पाँच, 5 तारीख से। 6, 7, 10, 11, 11, 12, 12, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 20, 21, 20, 21, 22, 22, 25, 26, 25, 26, 27, 27। है ना। हम्म। अब मान लो किसी बात आपने 3 तारीख को इनरोल कराया है, ठीक है, उसको डे वन हम्म। दिखाना है 5 तारीख को, ठीक है। अब पहले बताऊँ डे वन किस तरह पहले दिखाना है, फिर बताऊंगा डे वन के बाद हमें रजिस्टर बिल्डिंग करना होता है। और भाई हम्म। डे वन ना सौरभ शर्मा सर का होता है, लिख लो पहले, लिख लो कहीं पे आप। डे वन लिखा होता है मैंने सौरभ, लिख लो नीचे। कहीं पे आप। लिख लो भैया, भूल जाओगे आप लोग। आई थिंक मैंने बताया था पहले ही। हाँ, लिखा डे मैंने। वन होता है सौरभ शर्मा सर का। डे टू होता है जतिन सर का, ठीक है। हम्म। डाउट सेशन होता है शुभम गुप्ता सर का। डे थ्री होता है ईशान सर का, लिख लो भाई, सबके लिए इम्पोर्टेंट। डे 2 के भूल बाद जाते हो डाउट आप सेशन होता है प्राइवेट। ना? हाँ डे टू के बाद डाउट सेशन होता है, आफ्टर 4 बजे जाने के बाद। एक मिनट। डे वन सौरभ शर्मा सर। डे टू जतिन सर। डे आफ्टर डे टू डाउट सेशन शुभम गुप्ता सर। फिर डे थ्री ईशान सर। इसके बीच में एक और सेशन होता है सलोनी मैम का, उसे दिखाओ और दिखाओ डे आपको, 3, डिपेंड। जो डे 3 होता है वो होता है ईशान सर का भाई, ईशान सर का ईशान कितना? सर। हाँ ठीक है। अब मान लो किसी पर्सन को आपने 3 तारीख को आपने इंडॉल कराया, आपने 4 तारीख हम्म। को इंडॉल कराया, अब 5 तारीख क्या करना है। अब मान लो आपके साथ 5 लोगों ने क्या किया, इंडॉल किया, ठीक है। ओके। अब बात हम किस तरह आपको लिखना है। पहली बात, लिखना किस तरह मैं आपको पहले बताता हूँ, लिखना किस तरह। बैक 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 बैक, ठीक है। लिखना किस तरह है, इस तरह। पहले उसका नाम लिखना है जिसने इंडॉल किया है, तो ठीक है। हम्म। देन क्या लिखना है, डे वन लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम्म। डे टू लिखना है। मैं अलग तरीके से काम कर रहा था, नए सिस्टम में काम, बट आपको पुराना सिस्टम में काम करना है। पहले डे वन लिखना है, अगर किसी को डे वन भेज दिया आपने, टिक करो, ठीक है। फिर क्या लिखना है, डे टू लिखना है, डे टू उसने देख लिया, टिक करो। फिर क्या होता है, डाउट सन होता है, डे टू डाउट सन उसने देख लिया, टिक करो। एक मिनट ना, एक मिनट, एक मिनट। आप लोग जिसमें काम करना है, आप लोग किसमें काम करना है, एक मिनट। अरे यार मेरी कॉपी नहीं है, चली गई तो दिखाता हूँ मैं ये तो नया सिस्टम वाला देखता हूँ मैं, ठीक है। मैं आता हूँ किस तरह लिखना है, आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ मैं। मान लो दिखा देता हूँ, ठीक है। लिख दो यहाँ पे बूट कैम्प, फर्स्ट बूट कैम्प, जैसे हमारा 5 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। हम्म। 5 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। क्या, एक मिनट। 5 से स्टार्ट होने वाला है, यहाँ लिखना है कितने लोग इनरोल करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ आप मान लो अनुराधा हो गई, ठीक है, रितु हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना, आगे लिखना है, क्या लिखना है, डे वन। हम्म। आपको आप लोग जिसमें काम करना है ये बता रहा मैं। डे वन, फिर आफ्टर डे वन, ये लिख लो, आफ्टर डे वन। बताऊं क्या हम्म। है आफ्टर डे वन, ठीक है। आफ्टर डे वन फिर क्या होता हम्म। है, डे टू। फिर क्या हम्म। आता है, डाउट सेशन। फिर क्या ओके। आता है, डे थ्री, ठीक है। डे वन लेते हैं सौरभ शर्मा सर। और हम्म। फिर क्या होता है, आफ्टर डे वन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, हमें पर्सन से ना रिलेशन बिल्ड करना होता है। आप या हम्म। तो इसे आप पहले भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आफ्टर एंड वन के बाद, या फिर इसके बाद करो, बट मेरी हिसाब से आफ्टर डे वन के बाद रिलेशन बिल्डिंग करना इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हम्म। पहले भी किया था, राइट। आफ्टर डे वन के बाद कितना आ गया। फिर आफ्टर डे वन के बाद फिर क्या होता है, डे टू होता है, डे टू हमारा होता है जतिन सर का, ठीक है। फिर डे टू के बाद उससे क्या होती है, आईडी क्रिएट करवानी होती है। आईडी क्रिएट के बाद उसे क्या दिखाना है, डाउट सेशन दिखाना है। डाउट सेशन, हम्म। देखो अगर मैं अवेलेबल कभी नहीं हुआ, मैं तो रहूंगा हर समय अवेलेबल रहूंगा। डाउट सेशन मैं खुद कर लूंगा, मैं फ्रंट फोटो खुद कर, मैं डाउट सेशन खुद लूंगा, ठीक है। मैं खुद लूंगा डाउट सेशन मैं, हम्म। ठीक है। जैसे अनुराधा ने जितने इन्वॉल्व कराए, ऋतु ने जितने कराए, अनुष्का ने जितने किया, मनन से जितने लोगों ने इन्वॉल्व कराया, सब लोगों का आप लोगों को क्या दिखाना है, मेरा डाउट सेशन दिखाना है। मैं लाइव लूंगा और उसमें डाउट सेशन में आप लोगों को भी आना है ना, उस डाउट सेशन में, ठीक है। जितने पर्सन में डाउट क्लियर करूंगा उसके काम बताऊंगा मैं, ठीक है।
काम बताऊंगा उसको, मैं ब्रांच में बताऊंगा, उसमें पैसे भी अरेंज करवा दूंगा मैं। क्या करूंगा उसमें, पैसे भी अरेंज कर वर्ल्ड में ऐड करवा दूंगा। ठीक है। बट हर हम्म। जगह क्या करता है, लॉ, सॉरी, एवरेज काम करता है ना। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, पांच में से एक लोग स्टार्ट करता है, जैसे मैं करेंटली में करता हूँ, मैं पांच में से दो या तीन निकाल देता हूँ। हम्म। अगर आप पांच लोगों को आप डे वन, हाँ, एक चीज यह होगा, ठीक है, जब आप लोग दिखाओगे ना, जब आप लोग क्या दिखाओगे, जब आप लोग दिखाओगे पांच लोगों का बूट कैंप आपने बैठाया पांच लोगों को, ठीक है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि पांच लोग ना एक साथ क्या डे वन नहीं देखते हैं, कभी कि कोई कोई बिजी होता है, कभी शादी पार्टी में फंक्शन बिजी हो जाता है, तो कभी कभी बाद में देखता है, भाई टिक करो, जिसने देखा उसी बस को टिक करना है। ऐसा नहीं कि मान लो ये प्रिंसी हो गई, इसने देखा नहीं तभी आपने टिक कर दिया, नहीं भाई, नहीं देखा है टिक मत करो। ठीक है, उसे बाद में कॉल करना है, कहें जी प्रिंसी आपने डे वन ही देखा था, आपको मैं प्री रिकॉर्ड सेशन भेज देता हूँ। भाई पांच लोग आपके साथ इंडोर के, तो पांच के पांच लोगों को डे वन दिखाना है, पांच लोगों को डे टू दिखाना है, मतलब ट्रेनर उसको सब कुछ प्रोवाइड करना है, फॉलो अप करना है। ठीक है, डे वन दिखाया, डाउटसन मैं खुद लूंगा। ठीक है, आप सब लोग जितने भी लोग इंडोमेंट निकालोगे, ठीक है, मैं सब लोगों का, हाँ ट्राई करना आफ्टर डे वन सब लोग अपनी आईडी बना देना, आईडी बना लेना। ठीक है, आईडी बना लेना। ठीक है, ताकि मैं वॉलेट में पैसे ऐड करवा पाऊँ, क्योंकि मैं पैसे किसी के अकाउंट में मंगवाऊंगा ना, कि बिकॉज आईडी लोगों के इनएक्टिव, सॉरी, कभी कभी ब्लॉक हो जाते हैं पैसे अकाउंट मंगवाने से, अगर किसी पर्सन ने क्या कर दिया तो, कंप्लेन कर दिया तो, इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज हुआ मेरी टीम, मतलब मेरी, मतलब हमारे ऑफिस में कुछ लोगों को हुआ, जैसे बता रहा हूँ मैं। पैसा वॉलेट में कराना है, मैं करवा दूंगा, अच्छे से हाइप बनाओगे मेरी एंड सेशन की तो। ठीक है, फिर क्या दिखाना है, डॉटसन दिखाना है, मेरा तो दिखाना है, दिखाना है मेरा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट अगर थोड़ा आपको क्रिएटिव और चाहिए, तो आप शुभम सर का भी दिखा सकते हो, डॉटसन शुभम सर का दिखा देना। ठीक है, फिर हमारा आता है डे थ्री, इसमें पर्सन में क्लैरिटी मिल जाती है। आगे समझ में कैसे लोगों को बनाना है, नहीं आया समझ में? बताओ। हाँ जी, अनुराधा, जितने लोग, कौन को लोग भाई व्हाट्सएप में? यस सर, आ सब गया। लोग गायब हो गए, मेरे को पता था सबके सब लोग नहीं रहेंगे। मेरे फ्रंट के यस बस बैठे हैं ना, फ्रंट के यस तो बैठे हैं। कोई नहीं। इतना आगे समझ में सब लोगों को, रितो कोई पैसा इन्वॉल्व करेगा, इस तरह लिखना है, डे वन, आफ्टर डे वन, फिर डे टू, फिर आईडी क्रिएट करनी है, डाउट्स मेरा दिखाना है, मैं लाइव खुद लूंगा, फिर डाउट्स सौरभ शर्मा दिखाना है, फिर डे थ्री दिखाना है। ठीक है, यहाँ तक हो गया यार मीटिंग, कोई ना, इंफॉर्मेशन वाली मीटिंग नहीं, कोई ना, बाद में देखते हो, आपको लर्निंग बहुत अच्छी मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब किसी पर्सन ने इनरोल किया, आपने उसे डे वन दिखा, अब डे वन किस तरह दिखाना है, डे वन, डे वन हमारा किसका होता है, सौरभ शर्मा सर का। अब मैं बताता हूँ डे वन किस तरह दिखाना होता है, आप पहले ये सुनना, आप लिख लेना, अच्छी बात है, लिख लो तो बहुत अच्छी बात है, बट सुन लो किस तरह बोलता हूँ। ठीक है, मान लो ऋतु ने इनरोल किया, उसको मैं सेशन के लिए इनवाइट करता हूँ, डे वन सेशन के लिए इनवाइट करता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास 10 लोग हैं, तो वॉइस नोट में कर दो प्री फॉलो अप, 2 मिनट के वॉइस नोट डाल दो। हाँ, एक चीज और, हाँ ट्राई करना, किसी को ना टेक्स्ट मैसेज मत भेजना प्री फॉलो अप में, टेक्स्ट मैसेज किसी को मत पढ़ना, वॉइस नोट ही भेजना, वॉइस नोट, बिकॉज वॉइस नोट पर्सन लास्ट तक सुनेगा। टेक्स्ट में क्या होता है, पर्सन ना ऊपर से देखेगा, हाँ भाई मैम का मैसेज आया है, इस तरह देखेगा। तो ट्राई क्या करना है कि, क्या करना है, वॉइस नोट भेजना है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ। ठीक है, अगर आपके साथ 5 लोग हैं, तो भाई उनको आप 1 to 1 कॉल करो। ठीक है, अगर 10-12 लोग हैं, तो वॉइस नोट डालना है, वॉइस नोट बता दूं क्या क्या डालना है, पहले बताता हूँ कॉल में कैसे फॉलो फॉलो करना है। ठीक है रितु, आपने आज हमारा 5 तारीख का आपने डे वन आपने इनरोल किया था ट्रेनिंग के लिए, आपको मैं इनवाइट क्या करता हूँ, डे वन के लिए मैं आपको प्री फॉलो अप करता हूँ। हेलो, हेलो। हेलो, हाँ जी रितु, कैसे हो? सर मैं ठीक हूँ सर, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ, क्या कर रहे हो आप? सर कुछ नहीं अभी तो। कुछ नहीं, क्यों? सर बस ऐसे ही बैठे हुए हैं। बस बैठे हो, क्या ही कर सकते हो बैठे बैठे, है ना। चलो चलो, कोई ना, ठीक है। अच्छा पता है ना आज क्या है कि नहीं पता आपको, क्या आज है? हाँ जी सर, डे वन। क्या है, डे वन है। अच्छा पता है डे वन कौन सा कंडक्ट करते हैं? नहीं सर। नहीं, देखो, मैं बताता हूँ डे वन कौन सा कंडक्ट करते हैं, ठीक है। डे वन जो सर कंडक्ट करते हैं, मिस्टर सौरभ शर्मा सर कंडक्ट करते हैं। कौन करते हैं?
मिस्टर सौरभ सौरभ शर्मा। शर्मा सर कंडक्ट करते हैं। पता है सौरभ शर्मा सर कौन है? सौरभ शर्मा सर ना झारखंड से बिलोंग करते हैं। और जिस इंडस्ट्री हम लोग काम करते हैं ना, उसमें सौरभ शर्मा सर ना टॉप 3% लोगों में आते हैं। ठीक है। और चीज बताऊं मैं, सौरभ शर्मा सर ने आज तक करीब हजारों लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया है। एज ए स्टूडेंट लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्या बनाना है, इंडिपेंडेंट बनाया अर्निंग करने में। अब आई बताओ रितु, जो हजार लोगों की हेल्प कर सकता है इंडिपेंडेंट बनाने में, वो क्या आपको महीने का 10 से 15 हजार तक नहीं सिखा सकता क्या? सिखा सकता है सर। ठीक है। तो अच्छे से क्या करना, अच्छे से अटेंड करना है डे 1 को। ठीक है। इसमें आपको ऊपर आपको देखो, इसमें आपको काम तो नहीं बताया जाएगा, बस आपको क्लैरिटी मिल जाएगी आगे की, इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा। ठीक है। ओके सर। ओके। ये बोलना आपको, फिर कॉल कर देना। ओके, आप प्रॉपर 8 7 बजे रेडी है। और हाँ, डे 1 7 बजे, डे 2 7 बजे, डे 3 7 बजे होता है। ठीक है। इतना करना आपको, प्री फॉलो अप। ठीक है। ऐसे सबको कॉल करना है, अगर 4 5 लोग हैं तो कॉल करना है। ठीक है। और अगर 10 लोग हैं तो वॉइस नोट क्या डालना है, मैं आता हूँ वॉइस नोट क्या डालना है। हाँ, सबको मैंने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया, फिर सबको अलग अलग भेजता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। वॉइस नोट क्या डालना है, ये देखना आप। वॉइस नोट क्या डालना है? हेलो, हाय, आज, सॉरी, हेलो, आई होप आई सब। देखो, किसी यहाँ पे किसी को अगर आप 1 to 1 भेज रहे हो तो आप उसका नाम ले सकते हो। ठीक है। बट आप सबको ना एक साथ भेज रहे हो, बट आप चाहते हो कि मैं एक वॉइस नोट बनाऊं, सबको मैं सेंड कर दूं। ठीक है, उस तरह ही बना के। हेलो, हाँ जी। सो पता है आज आपका ना डे 1 होने वाला है। ठीक है। सो देखो, आज आपका डे 1 है, आपको ये बताने के लिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूँ, वॉइस नोट डाल रहा हूँ कि आज हमारा डे 1 होने वाला है, जिसको कंडक्ट करने वाले हैं मिस्टर सौरभ शर्मा सर। ठीक है। देखो, आज का डे 1 का जो टॉपिक होने वाला है, पावर ऑफ डिजिटल इंडिया के बारे में बताया जाएगा, मतलब इंटरनेट कैसे ग्रो हो रहा है, ये सब चीज़ आपको बताया जाएगा। और पता है डे 1 जो सर कंडक्ट करने वाले हैं, वो झारखंड से बिलोंग करते हैं। ठीक है। और जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं, उसमें ना टॉप 3% लोगों में आते हैं, टॉप 3% लोगों में। ठीक है। और आज तक उन्होंने कई हजारों स्टूडेंट लोगों को इंडिपेंडेंट बनाया है। ठीक है। अभी बात बताना, जो हजार लोगों की हेल्प कर सकता है इंडिपेंडेंट बनने में, तो आपकी हेल्प कर ही सकता है। ठीक है। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना। एंड हाँ, इसमें आपको ना प्रॉपर काम के बारे में बताया जाएगा, और क्वालिटी इंटरनेट के बारे में बताया जाएगा। ठीक। तो अच्छे से अंडरस्टैंड करना। और हाँ, एक और बात, जैसे आप डे 1 देख रहे हो ना, आपके साथ में मेरे साथ करीब 25 लोग देख रहे हैं। कितने देख रहे हैं? 25 लोग देख रहे हैं। बट मेरे को ना फर्स्ट के 7 8 लोगों को सिलेक्ट करना है। देखो जाए, बात बताओ, एक क्लास में मान लो ना 10 बच्चे हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं, आप किसे अच्छे से समझा पाओगे? 10 बच्चे को और क्या? ठीक है। ठीक है। तो उससे मेरे को ना डे 3 बाद मैंने 7 25 लोगों को सिलेक्ट नहीं करने वाला, मैं 7 8 लोगों को सिलेक्ट करूंगा जो सीरियस लेवल पे ट्रेनिंग अच्छे से अटेंड करेंगे। आपको ये वॉइस नोट डालना है, 1 से 1.5 मिनट तो होगी, भेज देना है। आया समझ में? अनुराधा, प्रिंसी, ऋतु, ये वॉइस नोट डालना है। डाल दिया, सबको भेज दिया आपने। उसने आपको, फिर आपको डे 1 आपने भेज दिया 7 बजे। फिर क्या करना है, आफ्टर डे 1 के बाद उसको कॉल बिल्कुल नहीं करना है। डे 1 के बाद कॉल बिल्कुल नहीं करना है। एक बात सुन डालना है कि ओके, जस्ट अभी ना मैं जस्ट मीटिंग होने वाली है, मैं अभी आपसे कोऑर्डिनेट नहीं कर पाऊंगा, आपको जो डाउट होगा मैं आपसे कल बात करूंगा, समथिंग 10 से 2 के बीच में आपसे बात करूंगा। ये बोलना आपको। वाइस खत्म, हमारा डे 1 खत्म। ठीक है। अब आता है आफ्टर डे 1 होता है रजिस्टर बिल्डिंग। आज मीटिंग बहुत बड़ी हो गई ना, समथिंग 1.5 सवा घंटे की। ओह मेरा गला, कभी इतनी मीटिंग लिया नहीं हूं मैं, पहली बार ले रहा हूँ मीटिंग। कोई ना, इन्फॉर्मेशन वाली मीटिंग नहीं। अच्छा, मेरी ये जो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, इम्प्लीमेंट करो नहीं करो भाई, इम्प्लीमेंट कोई? हम्म। मैं सोचता हूँ कि जो मेरी टीम के लोग बने, एज इंडिपेंडेंटली ग्रो करें, इसलिए मैं मीटिंग ले रहा हूँ। ठीक है। नहीं तो मैं क्या करता, एक दिन आपको डे 1 दिखा देता, एक दिन आपको डे 2 बता, डे 2 कैसे दिखाना होता। बट मैं चाहता हूँ भाई, आप ट्रेनिंग में आते हो, अच्छे से अटेंड करो, आप सब क्लियर हो जाए। ठीक है। अब मैं कहता हूँ आप, उसको मैंने वॉइस नोट डाल दिया कि मैं आपको कल सुबह कॉल करूंगा। अब मैं कॉल करता हूँ रितु को। अब यहाँ से बात आते हैं रेशमेंट की बात। देखो, रेशमेंटिंग का सबसे अलग अलग तरीका होता है बात करने का, और डिपेंड करता है आपके ऊपर। भाई मानसी कहाँ गई? कृष्णा, मानसी कहाँ गई?
उसने बोला था कि मीटिंग से लेना तो बताना मेरे को, आप उसको खुद मीटिंग नहीं है। अब देखो रेशम मीटिंग कैसे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, समथिंग 11:15 तक चलेगा, फिर खत्म कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। रेशम मीटिंग, ऋतु माइक ऑन कर लो आप। तो मेरे फोन में बैटरी भी नहीं है, चार्ज लगा के क्या बात करना पड़ेगा। और कोई रेशम मीटिंग करना चाहेगा? सर अनुराधा, बोलो, प्रिंसी। बोल तो रही हूँ अभी। मतलब आप 11:15 बजे तक बोल रहे हो ना, वो बोल रही हूँ मैं। अच्छा कोई नहीं, वो 10 देखो रेशम मीटिंग होता है ना 15-20 मिनट का होता है, वो पर्सन पे डिपेंड करता है। जैसे अनुराग से मैंने आज समथिंग आधे घंटे बात किया था, किसी में 10 मिनट बात करता हूँ, और डिपेंड करता है पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। जितने पर्सन खुद को खोलता है उससे मैं उससे बात वीडियो कॉल पे करता हूँ। करनी है? नहीं भाई, नॉर्मल कॉल बात करनी है। आफ्टर डेट के बाद वीडियो कॉलिंग करनी होती है, और वीडियो कॉल नहीं करना है, मैं जूम में से सेशन लूंगा, जो मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सुबह कॉल करना है, मैं आता हूँ कैसे बात स्टार्ट करना है। हेलो। हेलो। हाँ जी रितु, क्या कर रहे हो आप? सर कुछ नहीं। चलो कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, क्यों? खाना पीना होगा कि नाश्ता होगा? नहीं होगा अभी तक आपका नाश्ता वास्ता अभी तक आपका? नहीं सर, हो गया नाश्ता। हम्म। हो गया नाश्ता। बहुत जल्दी हो गया, 10 बजे नाश्ता हो गया, मतलब जैसे अभी आधे घंटे पहले उठा था मैं, आपका नाश्ता ही हो गया? जी सर, हम 9 बजे ही कर लेते हैं। 9 बजे? और फिर तो भाई उठते कितने बजे, फिर आप कितने बजे उठ जाते हो आप? सर जब कॉलेज जाना होता है तो 6-7 बजे। 6 बजे? अरे सात भाई बजे इतनी जल्दी? 7 बजे? अरे भाई 7 बजे में था, मैं जब कॉलेज टाइम पे तब मेरे स्कूल, तब मैं कॉलेज टाइम में उठता था, ये 7 बजे उठता था। अब तो वर्क करते हैं ना, तो रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, 10 बजे ऑफिस। हाँ जी सर। चलो चलो कोई ना। अच्छा रितु, कल आपने डे 1 देखा था, है हाँ ना? जी सर। तो आपको समझ में आता है क्या समझ में आ रहा है डे 1 में आपको? सर उसमें वर्क से तो कुछ भी नहीं बताया, बस ये बताया कि डिजिटल इंडिया के बारे में, कि आज के हम्म टाइम पे बताया गया कि इंटरनेट का कितनी इम्पोर्टेंस है, कि लोग किस तरह से इंटरनेट पे काम करके या डिजिटल वर्क करके अपनी लाइफ सेट कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी है, बस। और कुछ तो नहीं हम्म। बताया। देखो मैंने आपको बताया भी इतना कि देखो ऋतु, हमारा जो डे 1 टॉपिक होता है बेसिक को बताया जाता है, मतलब 20% बताया जाता है, इंटरनेट के बारे में हो गया, वो हाँ सारी जी चीजें, सर। ठीक है। अच्छा मतलब आपको डे 1 आपको बेस्ट क्या लगा था? डे 1 आपको क्या बेस्ट लगा उसमें, आपको डे 1 में क्या बेस्ट लगा था? सर बस ये बेस्ट लगा कि बताया गया कि एज अ स्टूडेंट लाइफ में, कि कैसे हम इंटरनेट का यूज करके, या जैसे डिजिटल इंडिया का है देख के, तो हम नई नई चीजें सीख सकते हैं, स्किल्स हैं। ठीक है, उसके बाद प्लस में हम वर्क भी कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, बस। चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा जस्ट अभी ऋतु, अभी आप कहाँ से बिलोंग करते हो? आई थिंक आपने बताया चंडीगढ़ से बिलोंग करते हो आप ना, चंडीगढ़ हाँ से। जी सर। चलो ठीक है। तो अभी आप स्टडी करते हो, कौन सी स्टडी करते हो आप? सर मैं मास्टर्स कर रही हूँ। मास्टर्स, ओके। तो ऋतु मतलब मास्टर करते करते आपके मन में मतलब कहाँ से ख्याल आया, आपने ऑनलाइन वर्क के लिए आपने अप्लाई किया, देन आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट किया, आपने डे 1 में देखा, मतलब आपके मन में मतलब कहाँ से ख्याल आया, आपने इनरोल किया, आपने ट्रेन समझ लिया, क्या सोचा आप वर्क को स्टार्ट करेगा, आप क्या सोचकर? सर मेरे को ये था कि मतलब कि पार्ट टाइम वर्क है, कि हम कॉलेज के साथ में कुछ एक्स्ट्रा करके इंडिपेंडेंटली इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हम्म हैं। बस यही था कि हम्म हम्म, हम्म। कोई नई चीज देखने को मिलेगी, बस। और कुछ खास नहीं। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस काम को स्टार्ट करने का मेनली 3 रीजन क्या हो सकता है आपको, इस काम को स्टार्ट करने का मेनली 3 रीजन आपको इस वर्क को स्टार्ट देखो, करने का? अगर मेनली रीजन देखा जाए तो सबसे पहला रीजन तो यही होता है कि इंडिपेंडेंट हो इंसान, खुद के खर्चे खुद कर हम्म। सकता है। ठीक है। ओके। अगर दूसरा हो सकता है कि अगर वर्क बहुत अच्छा है तो इंसान लॉन्ग टाइम तक कर सकता है। ठीक है। हम्म। तीसरा हो बस। सकता है कि, हो सकता है, क्या हो सकता है भाई? मैं भी खुद हमारे में तो सोच रही बहुत हूँ। कुछ। चलो कोई आपने नहीं। इंडिपेंडेंट जैसा आप बताया, इंडिपेंडेंट, और कुछ हो तो कुछ हाँ, लोग होता है कि घर से पैसा बनाना चाहता है, इंडिपेंडेंट हो गया, गर्ल्स के इंडिपेंडेंट बहुत इंपॉर्टेंट, और और कि हमारे पास अपनी खुद का इंडिपेंडेंट मनी, तो उसमें आ जाता है कि तुम्हारे पास पैसा हो तो वो तो इंडिपेंडेंट ही है।
हाँ, साइड और इनकम। एक चीज ये कि हम अपने साथ वालों से कुछ अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम डिफरेंट अपना, करना है। हाँ, डिफरेंट बन सकते हैं। तो इन तीनों में से आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या है, मतलब इंडिपेंडेंट बनना है कि पैसे कमाना है कि डिफरेंट बनना है? आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में क्या, आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी में? मेरे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंट। अच्छा मान लो आप इस वर्क को स्टार्ट नहीं करते, आपके पास अदर क्या ऑप्शन है मतलब अर्निंग करने का? और तो अर्निंग करने का अदर ऑप्शन ये हो सकता है, जैसे हम हैं तो या तो कुछ कॉलेज के बाद पार्ट टाइम करें, तो जैसे लड़कियां हैं तो हम तो, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम कॉलेज के बाद किसी के पास जाके, जैसे लड़कियां वो कर लेते हैं पार्ट टाइम वर्क भी, बट लड़कियों के लिए नहीं है। वरना हमारे जैसे शहर में लोग ये है कि नाइट शिफ्टों में वर्क करते हैं, ठीक है, वो सुबह कॉलेज कर रहे हैं, रात को जॉब्स करते हैं, ठीक है, मल्टीनेशनल कंपनीज में, इंटरनेशनल कंपनीज में, तो वही ऑप्शन बचता है कि सुबह कॉलेज फिर रात को वो करते हैं, उसके बाद फिर वो सुबह आते हैं, रात में 2 3 4 बजे आके वो सोते हैं, फिर अगले डे फिर कॉलेज आते हैं। ये लाइफ शेड्यूल चलता है उनका, ना उनके पास कोई टाइम होता है, ना वो प्रॉपर पढ़ाई को वर्क कर पाते हैं, ना वो काम को अच्छे से कर पाते हैं। फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अच्छा जस्ट ऋतु, आप मेरे साथ वर्क आप स्टार्ट कर रहे हो तो थोड़ा बहुत जानते मेरे को, नहीं जानते मेरे बारे में? आप मेरे साथ वर्क आप स्टार्ट कर रहे हो हाँ तो जी मेरे बारे सर, में? मैं जानती हूँ आपका नाम सूरज के बात है। आप मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हो। आप 20 इयर्स के हो। और और ओके, कोई नहीं। आपने अपनी बीटेक की पढ़ाई छोड़कर इस वर्क को स्टार्ट किया। आप सुपरवाइजर लेवल पे भाई हो। आप देखो भाई, अभी आप ना अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन है, अननोन अननोन। हाँ, तो भाई अननोन फॉर में एवर ही कुछ बता रही नहीं हूँ, पता। आपने इतना मुझे बताया कि मैं तो 19 भाई इयर्स का हूँ। नहीं भाई, फॉर एवर और कुछ नहीं पता है, सुपरवाइजर कुछ नहीं। नहीं नहीं, अननोन है फोन है, हम। हाँ ठीक है, सुपरवाइजर को छोड़ के बाकी सब तो बताया ही है। देखो अब मैं, अच्छा जैसे आप ऋतु मेरे साथ वर्क आप स्टार्ट करो, जाना चाहिए मेरे बारे में कि मेरे साथ वर्क आप स्टार्ट करो, तो मैं तो अपने बारे में बता देता हूँ। हम्म। देखो ऋतु, करेंटली मैं अभी ना रायपुर छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, बट मेरा जो परमानेंट घर है जहाँ मेरी फैमिली रहती है वो रहती है एमपी में, राइट। और इधर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं। मैं और छोटी बहन, घर है मेरी, पापा पापा मम्मी रहते हैं, है ना। और मैं ये भोपाल से पढ़ाई करता हूँ। आपने भोपाल नाम सुना, नहीं सुना भोपाल का नाम आपने? जी सर। है ना। तो क्या, भोपाल से मैं पढ़ाई कर रहा था, बीटेक की पढ़ाई, ठीक है। देखो मेरा ना एक ही रीजन था काम करने का, पता है? हम जब बाहर आके पढ़ाई करते हैं, हम जब बाहर आके पढ़ाई करते हैं तो रूम रेंट, रहने का, खाने का, पीने का, मतलब हमें ना हर एक छोटी छोटी चीज का मैं घर पर डिपेंड रहना पड़ता है। रूम रेंट जी देना है, हाँ। पापा 5,000 रुपये डाल दो। कुछ लेना है, पापा 2,000 रुपये डाल दो। मतलब हमें ना हर एक चीज के लिए हमें घर वालों पर डिपेंड रहना पड़ता है। हाँ जी सर। ये थोड़ा हमारे अंदर से मैंने घटा कर रही थी, इसमें सोचा कि कुछ स्टार्ट करना चाहिए, तो मैंने 2 मंथ मैंने जॉब भी किया था। बट फिर मैंने जमाना चाहे तो, फिर 10 घंटे कॉलेज रहना, फिर 9 घंटे जॉब करना, फिर सोऊंगा कब, पढ़ूंगा कब, तो मैंने जज नहीं आया, जैसे मैंने वर्क स्टार्ट नहीं किया था, फिर जॉब मैंने आज कंटिन्यू नहीं किया। अच्छा मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप और कौन कौन हो, मतलब आपकी फैमिली में कौन कौन? मेरी फैमिली में मेरे मम्मी पापा हैं, मेरे 2 भाई बहन और हैं, हम 5 जने हैं। हम्म। अच्छा पापा, फिर आप क्या करते पापा, आपके पापा? पापा मेरे मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग, ओके। मम्मी हाउस वाइफ? यस। अच्छा। और आपके आपने बताया आपके भाई बहन आपसे बड़े हैं या छोटे हैं आपसे? छोटे हैं। छोटे हैं, तो लोग क्या स्टडी कर रहे हैं ये लोग? हाँ जी सर। अच्छा, चलो कोई नहीं, ठीक है। अच्छा पता है रितु, मेरे साथ क्या हुआ था जब मैं इस काम को स्टार्ट करा था ना, जब मैंने डे 1 देखा, राइट। सो डे 1 देखा, मैं गया पापा के पास। मैंने बोला पापा ऐसा ऐसा काम है, ऑनलाइन है, घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। अच्छा आपको क्या लगता है मेरे पापा ने क्या बोला होगा? हाँ बेटा जा कर ले। नहीं सर, मना करते सर, मैं कैमरा ऑफ करके बोलूँ, मेरे चार्ज लगाना है, फोन चार्ज नहीं है, 20% बैटरी है। नहीं, नहीं भाई, कैमरा ऑन, मेरे भी चार्ज नहीं है, 10% है मेरा। वे फिर आपका फोन चल जाएगा 10%, एक्सक्यूज मेरा मत तो दो भाई, 10। ठीक है। तुम्हें क्या बोला था, कहाँ पे था भाई, मैं कहाँ पे था? हम्म, हाँ, जब मैं पापा के पास गया, पापा ने फैमिली, मेरे हाँ। को बोला कि बेटा ये सब काम मना में कर। स्कैम, फेक, फ्रॉड होता है। अगर कोई घर अगर कोई घर बैठे पैसा कमा रहा होता तो मैं होटल खोल के ही बैठा हुआ था। पापा ने हाँ ऐसा जी। बोला। और और बोलते हैं तेरे जितनी उम्र नहीं है, तो मैं एक्सपीरियंस हो गया काम करने का, ऐसा पापा बोलते हैं। फिर मैं हाँ गया जी। मम्मी के पास, मैंने बोला मम्मी ऐसा ऐसा काम है, ऑनलाइन है, घर बैठे पैसा, मम्मी ने मना कर दिया।
और कुछ मेरे ना फ्रेंड सर्कल भी है ना, तो उनके पास मतलब सब लोग मना कर रहे थे। अच्छा क्या लगता है क्यों मना करते हैं घर वाले, क्या लगता है आपको? सर मतलब कि आज के टाइम पे किसी पे ट्रस्ट करना, कि हम किसी इंसान से मिले नहीं है, जुले नहीं है। आज के टाइम में ना लोग ऐसे हैं कि उस सामने फिज़िकली उसको चाहे 20,000 दे दे, 40,000 दे दे किसी काम के लिए, बट ऑनलाइन ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है? जैसे ऑनलाइन अगर शॉपिंग भी करते हैं तो उस चीज़ का 10 बार रिव्यू देखते हैं कि वो चीज़ अच्छी है, लोगों ने बाय करी है तो कैसी है, कैसी आई है। सर तो वही चीज़ है कि कोई ट्रस्ट नहीं करता, मेन रीज़न तो यही है, हाँ, फ्रॉड ना हो देखो जाए। ऋतु। देखो ऋतु, मेरे को ना इस काम करते हुए लास्ट 1 ईयर हो गया, ठीक है। मेनली जो डाउट हुँ, होता है ना घर वालों को मना करने का, एक दो रीजन ही होता है, ठीक है। हुँ, पहला ये होता है कि उनको ना हमारे पेरेंट्स लोगों का, हमारे दोस्त लोगों को ऑनलाइन पे ट्रस्ट नहीं होता, पहली बात, ठीक है। हुँ, बिकॉज उनके आसपास ना बहुत सारे फेक फ्रॉड हुए रहते हैं, पहला ये हुँ, रहता है। हुँ, हुँ, दूसरा ना उनके आसपास ना, ये हो गया दूसरा, उनको आपके ऊपर बिलीव नहीं होता। हुँ, अच्छा ही बात बता रही तो आपने अभी तक घर वालों को 10 रुपए कमा के दिखाया है क्या? 10 रुपए घुमा के दिखाया है। नहीं, मतलब कमा के दिखाया क्या? ऑनलाइन से, ऑनलाइन से नहीं, ऑनलाइन तो नहीं। ऑनलाइन से नहीं कमा, ठीक है। अब उनको अचानक से बोलोगे पापा मैं अगले से आपको 10 रुपए कमा के दूंगी, पापा पता है क्या बोलेंगे? बेटे कुछ दोस्तों भांग पी के आ गई क्या? मतलब बोले तभी हुँ, मैं हर चीज के मैं घर वाले पर डिपेंड रहती है, अभी अचानक से बोली पापा कमा के दूंगी मैं, है ना। हुँ, तो ये सच ही रहता है। तो एटलीस्ट इसलिए मना करता है, अभी तक हमने कुछ करके दिखाया नहीं, राइट। अच्छा ये बात और तो अगर आपके घर वाले मना किया तो फिर क्या करोगे आप? अगर मम्मी पापा लोगों ने मना किया तो फिर क्या करोगे आप? देखो सर, अगर मुझे लगा कि सच में कोई चीज़ जेन्युइन है या मेरे को अच्छी लगी, तो मैं ट्राई कर सकती हूँ कि मैं अपने घरवालों को कन्विंस करूँ, ठीक है? हम्म। और अगर मुझे लगा कि मेरा खुद का ही डाउट इश्यू रहा या ट्रस्ट इश्यू रहा, तो मैं नहीं कर सकती ये काम स्टार्ट। हम्म। अरे कोई ना, डाउट लेकर मैं बैठा हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ डाउट लेकर निकल ना, वो बात है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी ठीक है। देखो मैंने बताया ना, मैंने बताया क्यों डाउट होता है, ठीक है। अच्छा पता है, मतलब हमारे घर वाले थोड़ा वो भी करते हैं ना, क्या बोलते हैं, कंपेरिजन करते हैं कि उसके लड़के ने किया था उसका कुछ नहीं हुआ, तेरा क्या होगा, उसके लड़के ने किया तो उसका कुछ नहीं, तेरा क्या, बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते हुँ, हैं ना। अच्छा एक बात हुँ, बताओ, मान लो आप और मैं, मान लो 10th क्लास में पढ़ाई करते, किसमें, 10th क्लास में, हुँ, सेम स्कूल सेम क्लास सब कुछ सेम है, बट आपने स्कूल में टॉप कर गए, मैं स्कूल में फेल हो गया, ठीक हुँ, है। अब आप गलती किसकी थी, स्कूल की, कॉलेज की, या खुद की? मेरी खुद की कि मैंने पढ़ा खुद की, नहीं। ठीक है। हाँ तो सेम थिंग यहाँ पे ना, कोई कंपनी कोई सिस्टम खराब नहीं होता, लोग ना प्रॉपर काम को अच्छे से समझते हैं, फिर बोलते हैं कंपनी खराब है, ये खराब वो खराब है। अच्छा ये बताओ, हुँ, अरे तो मैं फेल हो गया तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तो यही बोलूंगा ना, कम मतलब स्कूल में पढ़ाया नहीं गया, ये थोड़ी बोलूंगा कि मैं पूरे दिन फ्री फायर खेल रहा था, लड़कीबाजी कर रहा था, बताओ। नहीं वो ये बोलेंगे कि टीचर ने हम पे ध्यान नहीं दिया, उस बच्चे पे ज़्यादा ध्यान दिया। तो वो बात ठीक है। तो मैं क्या पता क्या होता है, जो लोग बोलते हैं ना कि उसने 1 साल किया था, उसने तेरा क्या होगा? भाई उसने ओनली नाम के लिए काम किया था बस, ना तो छोड़ रहा ना तो कर रहा, इसलिए उस कुछ नहीं कर पाया। अच्छा ये बताओ, क्या आपकी हाथों की 5 उंगलियां समान है क्या? नहीं नहीं है। सर। तो हर काम समान, हर लोग समान कैसे हो सकते हैं? सिंपल सी हाँ बात है। जी, वो बात है, आया समझ नहीं आया समझ में? आ गया। चलो ठीक है, और कुछ? नहीं सर। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा मैं आपसे कम से मैं 10-15 मिनट मैंने आपसे बात किया, आपने कुछ हंसते नहीं हो क्या आप? लगता है मेरे को आप बड़का फ़ोन हंसना, में? सीरियस मोड में रहते हो आप, हाँ हाँ। नहीं, क्या हँसूँ बताओ? बात कर रही हूँ तब। लेकिन लगता है हंसना सीरियस मोड में रहते हो आप। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। आपने देखा ही है, मैं बोलती नहीं हूँ, क्या बताओ? मज़ाक नहीं हम्म। करती, करती हूँ ना। हम्म। अभी भाई इस बात तरह कर ना रही रिलेशन में, देखो इस तरह ना रिलेशन में थोड़ा ह्यूमर करना होता है, ठीक है, कहता है ह्यूमर करना होता है, वो थोड़ा, बस 10 मिनट, 10 मिनट, 10 मिनट में क्लोज कर देंगे, 10 मिनट में। बाइक है ना? अरे थोड़ा मीटिंग ले तो इम्पोर्टेंट थी, मीटिंग मीटिंग ले रहा था, थोड़ा इम्पोर्टेंट थी मीटिंग, मीटिंग ले रहा था, इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। 10 मिनट में खत्म हो, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, 10 मिनट में खत्म कर दूंगा, 10 मिनट में। हाँ 10 मिनट, हाँ हाँ। ये मैं बंद करके सोऊंगी के काट कुछ। अच्छा सर लोग कहाँ हैं, सर लोग कहाँ हैं सर? हैं? जीत सर, जीत सर। हाँ हाँ, अब 10 मिनट बैठे, है ना? हाँ।
10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में क्लोज करके आ रहा हूँ। चाबी वहाँ पे है ना, कर लेना। हाँ मैं क्लोज कर, हाँ मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, 10 मिनट में। हाँ ठीक। हाँ जी ठीक है। देखो रशिया मीटिंग जो होता है नॉर्मली होता है, ठीक है, उससे फ्रेंडली रहना है, उसके बारे में जानना है, अपने बारे में बताना है, ठीक है। और हाँ, एक चीज ये ऐड कर सकते हो, मैं पहले ऐड करता, अब तो मैं नहीं करता हूँ। अब ये ऐड कर सकते हो आप लोग कि अच्छा, एक छोटी सी एक्टिविटी करना है, कॉल कटने के बाद अब 5 मिनट के 10 मिनट टाइम लेना है, एक काम करना, आपने वर्क स्टार्ट क्यों करना चाहते हो, ठीक है, अपने अपना 5 ड्रीम एंड ना 5 नीड लिख के मेरे को सेंड करना, ताकि मैं आपको ना उस अकॉर्डिंग हेल्प कर सकूं। लास्ट में ये बोल सकते हो आप, अच्छा मैंने बहुत सालों से मंगाया हुआ था, ऋतु से मंगाया था, प्रिंसेस ने मंगाया था, ये बोल सकते लास्ट में आपके नहीं, 5 नीड मुझसे में नहीं 5 ड्रीम मेरे को मंगवाया। लिख के सेंड कर। कोई ना, मैं पहले मंगाया था, अब नहीं मंगाता मैं, ठीक है। ये बोल सकते हो आप, 5 नीड एंड 5 ड्रीम, ठीक है। अब आपको लग रहा हो सर आप ये क्यों बोल रहे हो, काम तो बता रहे हो 5 ड्रीम लिख भेज दो ड्रीम, ऐसे बोल सकते हो। अच्छा ये बात बताओ, आपको क्या खाना है, आपको रसगुल्ला खाना पसंद है? अच्छा ये बात तो बात बताओ, आपको रसगुल्ला खाना पसंद है, मैं आपको करेला खिला रहा हूँ, आप इसे खाओगे क्या? नहीं खाओगे, राइट। सेम थिंग आप, जब मेरे को पता है ना कि हाँ भाई ऋतु को ने ये करना है, तो मैं उस अकॉर्डिंग में हेल्प करूंगा आपकी ना, इसलिए मैंने बोला, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा भाई, मेरे को आए लगे। भाई मीटिंग अच्छी लगी नहीं, पहले मेरे को ये बताओ, मीटिंग अच्छी लगी नहीं आए लगी, बताओ। अनुराधा आप बताओ, सब लोग अनम्यूट हो जाओ, सब लोग अनम्यूट, प्रिंशी यस कृष्णा सर। सब लोग अनम्यूट, सब लोग अनम्यूट हो जाओ, सब लोग, भाई सब लोग अनम्यूट हो जाओ, सब लोग अनम्यूट, वैष्णवी जो अनम्यूट होने के कगार में हो। कृष्णा आपको क्या हो गया भाई? बताओ भाई, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिले नहीं मिले आपको? मैं समथिंग 1.5 घंटे में लगाया इस मीटिंग में तो। अनुराधा आप बताओ, यस सर। क्लैरिटी मिली नहीं, क्लैरिटी मिली रिगार्डिंग वर्क के, कैसे पर्सन को रिलेशन में तो करना है भाई, इतना पॉसिबल नहीं है, मैं आगे बता दूंगा फिर कैसे लोगों को डेटू दिखाना है, इतना इतना कर सकता हूँ भाई, आगे बहुत हो जाएगा, मेरे थोड़ा हालत भी खराब हो गई है बोलते बोलते। बात है आ गया यस। मीटिंग, स्टॉप।